अभी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी, नैन्सी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी ठीक है, ईयर प्लग निकाल लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। ओके सर। सर जो फर्स्ट वीडियो थी मुर्गी और चील की, जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसा अपने आप को मान लेते हैं, जैसा हम स्वयं को समझते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। इस प्रकार मुर्गी के जो अंडे थे उसके बीच में रहते हुए चील ने भी अपने आप को मुर्गी समझ लिया और उसकी जो शक्तियां थी उनको उसने नहीं पहचाना और वो पूरा जीवन उसने मुर्गी के रूप में ही यापन किया। नेक्स्ट वीडियो थी सर ज्यादा मीठा खाने वाला जो बच्चा था। तो जो कार्य हम स्वयं करते हैं उस कार्य को करने के लिए हम दूसरों को मना तब तक नहीं कर सकते तब जब तक हम उस कार्य को स्वयं करना नहीं छोड़ देते। तो तब तक हमें स्वयं के अंदर सुधार लाना बहुत आवश्यक होगा। और जो थर्ड वीडियो थी श्रेय, जो एक बच्चा था जो हमेशा हंसमुख रहता था। तो जीवन में हमें खुशी के साथ रहना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए और हर चीज को, हर समस्या को शांति के साथ सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जी सर। 1 जुलाई और अभी में प्रसन्नता का स्तर कितना बढ़ा है 1 जुलाई से आज तक? सर बहुत बढ़िया है। एक तो वो रहता ना कि एक अपने आप को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना, वो आ गया है। क्योंकि कभी कभी हम कुछ सोचते कुछ और है लेकिन हमें सामने वाला व्यक्ति कुछ और समझ लेता है। तो समय के हिसाब से, फीलिंग्स के हिसाब से उसे एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आ गया है। जी, और अभी सर क्या बहुत सर क्या स्टोरीज। लगता है जी सर। जी, क्या लगता है आपको क्या कर सकते हैं आप? सक्षमता कितनी है सर किसी कर स्टोरीज कैपेबिलिटी? सर बहुत जैसा कि हमने सीखा है कि जो हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं और वैसा कर पाते हैं। तो जीवन में बहुत इतना बड़ा बदलाव आया है कि हम अपने आप में, अपने आप को जब हम अच्छा समझेंगे, हम अपने वातावरण में जब सकारात्मकता लाएंगे तो स्वयं ही हम सकारात्मक हो जाएंगे और आने वाली परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत रहेगी हमारे अंदर। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है पहले स्वयं के वातावरण में सकारात्मकता को लाना और प्रसन्नता को लाना, तभी हम किसी और की प्रशंसा कर सकते हैं जब हम स्वयं प्रसन्न। जी सर। तो क्या नैतिक शिक्षा और संस्कार से रिलेटेड क्या आपको ऐसा लगता है कि जो समाज में आप कर सकते हैं या करना चाहिए? सर जैसा कि टीचिंग के माध्यम से जो हमारा स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर जहाँ हम पहले पढ़ाते थे, वहां पर सर एक था कि हम लोगों का एक संपर्क रखा जाता था मंथ में या 2 मंथ में एक बार। इसमें हम रूबरू होते थे पेरेंट्स से उनके घर जाके। तो मोस्टली हमें दिया जाता था ये कार्य कि आप या तो टीचर एक साथ होके आप पेरेंट्स के घर जाइए और उनसे उनके बच्चों के बारे में जो उनमें बदलाव आए हैं, क्या प्रॉब्लम से क्या शिकायत है, वो सब आप नोट करके लाइए। तो सर जब हम घर जाते थे उनके तो पेरेंट्स के तरह तरह के सवाल हुआ करते थे। तो उसमें एक चीज समझ आई है कि जब तक हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकली नहीं समझाएंगे, किसी भी चीज को हम सिर्फ बातों के माध्यम से ना समझा के उन्हें प्रैक्टिकली उदाहरण देकर समझाएंगे, तब जाके उन्हें वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी और तभी जाकर वो उस काम पर, उस बात पर अमल कर पाएंगे। तो सर कोचिंग जो हम क्लासेस लेते हैं और अभी न्यूज ऑफ ज्वाइन की थी जैसा कि आपको बताया था आपने, वहां सर पढ़ाई के स्तर को लेके बड़ी लापरवाही हुआ करती थी। तो उस चीज को समझाया कहानियों के माध्यम से, जैसा कि हम आपने भी जो स्टोरीज और बुक्स वगैरह शेयर की थी उसमें पढ़ के बहुत सारी जानकारी और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सर बहुत हेल्पफुल रहा वो सब कि हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए और उस चीज की जो उनके पास वैल्यू नहीं थी उसको समझा पाए सर। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अभी कितने मित्र आपके और आने वाले हैं? सर अभी कुछ कांटेक्ट किए थे हमने तो 3 लोग, जो 3 जन थे। एक तो हमारा भाई ही, उसने ही फॉर्म फिल किया है।
और एक दो जन और है सर, लेकिन उनका थोड़ा सा इशू है। वो बोल रहे थे कि हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमने उनसे बोला कि इसमें आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर जो कार्य करता है ना, आपको उसमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और आप जिस कार्य को कर रहे हैं ना उसमें और लगन के साथ करने के इच्छुक रहेंगे। जब आप एक समय आता है कि हम चीजों को करना छोड़ देते हैं, लेकिन अभी आप जब करोगे ना, जब आप जैन शिक्षा समृद्धि ज्वाइन करोगे, तो आप उस चीज को और लगन के साथ करने लगोगे, अपने लक्ष्य की ओर और अग्रसर होने लगोगे। तो उन्होंने भी पॉजिटिव रिएक्ट किया है। तो बोल रहे थे कि हमें फॉर्म फिल करने के लिए लिंक सेंड कर देना, तो सर शायद कर भी दी होने, भैया के पास होगा रिकॉर्ड। ठीक है, आपने कृतिका जी के पास नोट करा रखा है? हाँ सर, अभी एक कंफर्मेशन सिर्फ एक ही थी सजल ठीक है, जैन की, तो हमने वो ठीक कृतिका है। को बता दिया था। सभी सभी तो सभी सभी को 5 मित्रों को करना है, हमारा ये लक्ष्य है। ये हमारे लिए ठीक है। हमने एक टारगेट अपने आप पर्सनली लिया है, चुनौती ली है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर वो जी कर सर। लेते हैं तो जब सफलता मिलती है तो हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है ना? जी बिल्कुल। फिर हम जब सर बातें करेंगे, हम जब उनको बताएंगे तो हमारे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है माइंड में कि हमने क्या सर, सीखा। हम जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। हाँ जी जी। सर हमारी एक सिस्टर है, 10th क्लास में है सर, तो सर वो ज्वाइन कर सकती है ना? नहीं, वो एज ग्रुप 20 से 30 का होना चाहिए ना, जी सर। छोटे हो सर जाएंगे, बड़ी समझ नहीं एक्साइटेड पाएंगे है अभी। वो, बोल जी सर, उस बड़ी एक्साइटेड है वो, बोल रही थी कि हमें ज्वाइन करना है, लेकिन हमने भी उससे ही बोला, तो हमने कहा सर से कंसल्ट करेंगे फिर बताएंगे। बच्चों के लिए भी अभी आने वाली ये चीजें ना, तो वहाँ हम करा देंगे, उस एज ग्रुप के लिए भी लाएंगे। वो भी चल रहा है, जी सर। प्रोग्राम शुरू हो गया है। कुछ जगह ट्रायल चल रहे हैं, वो पायलट स्टार्ट हो चुका है लास्ट मंथ। तो देखते हैं उसके बाद। अभी वो 8th क्लास तक किया है, लेट सी उसका क्या क्या इम्पैक्ट आता है फिर अगली सब क्लास। भला सर देखिए, हमारे जैन साथ। शिक्षा समृद्धि का उद्देश्य यही है, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के में गुणवत्ता लाना है। तो वो बच्चों के साथ ही हो पाएगा, लेकिन हम लोग टीचर हैं तो हमारे माध्यम से होगा। तो ये ओवरऑल प्रोग्राम है कि बच्चों तक पहुंचना है और टीचर्स के माध्यम से। तो पहले टीचर्स की गुणवत्ता बढ़ेगी, तभी हम बच्चों के जीवन को सुधार पाएंगे। तो जी ये सर। पूरा का पूरा विजन है जी। सर वो एक एक्चुअली ना हमारे साथ स्टार्टिंग से ही बैठती आ रही है, और बहुत कुछ उसने सीखा भी है, क्योंकि पहले वो 10th में बोर्ड एग्जाम्स है इस बार, तो बड़ी डिस्टर्ब रहती थी कि कोई कोई सब्जेक्ट हर बच्चे को कोई ना कोई टफ लगता है। तो अभी वो बैठती है, सारे सेशंस को सुना है उसने, और हमारे साथ भी वो बैठ के सारे नियत कार्य करती है। तो सर उसके अंदर बदलाव आया है कि वो जिस पॉजिटिव, हर सब्जेक्ट को लेके पॉजिटिव हो गई है। तो हम उससे जी ये बोलते हैं कि तुम जिस चीज को कठिन मान लोगी तो वो कठिन हो जाएगा, और सरल मानोगी तो ऑटोमेटिक तुम्हें जितनी भी चीजें हैं ना जो भी टफ लगती है वो एकदम इजी हो जाएंगी। तो जी। बहुत ज्यादा चेंज आया है उसके ये अंदर। 9, 10th, 11, 12th का ना अलग ही सेगमेंट होता है, उसके लिए कुछ डिजाइन कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि जी ये सर। 8th के बाद अलग ही तरीके का पढ़ाई शुरू हो जाती है, अलग ही लेवल आता है। तो 12th, ये 4 साल बच्चों के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो उसके लिए पढ़ाई और उसका जो तरीका है या उसका जो साइकोलॉजी है ना, डिफरेंट होती है ना। जी इस सर। तरीके से नहीं चल सकते उनके साथ। हैंड होल्डिंग डिफरेंट टाइप की होती है। 8th क्लास तक की हैंड होल्डिंग अलग टाइप की होती है, तो उनके साथ एक अलग प्रोग्राम चल रहा है। तो ये प्रोग्राम 3 तरीके से डिवाइड हो रखा है। एक तो हम लोगों के साथ है, एक 8th क्लास तक का, एक 9 से 12 के बीच का एक चलेगा। तो अभी वो धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। तो अभी काफी कुछ, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग, हम लोग सब तैयार होते हैं धीरे धीरे, कि जिससे कि जब जरूरत पड़े तो हम लोग सारे तैयार हों और हम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकें। क्योंकि भाई, ट्रेंड लोग तो सभी को चाहिए होते हैं ना। जी अब सर। मानसिक रूप से उस तरीके से जब हम लोग हो जाएंगे मैच्योर, तो इजीली समझ पाएंगे एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या है। अगर किसी बाहर से लाके अगर वो चीजें कराई जाएंगी तो वो उतना उतने तरीके से सोल नहीं आती ना। हम जी लोग सर। 8-10 साल से जुड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर एक बस गया है ये कार्य। जब आप भी करने लगेंगे तो आपके अंदर फीलिंग आएगी कि हाँ, ये करना है ना। तो ये थोड़ा सा बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, जिम्मेदारी वाला काम है। जी ठीक सर। है, सर बहुत अच्छा है। सर एक क्वेश्चन था सर, आगे अभी कुछ वेबिनार रह गए हैं अपने आस्था ग्रुप के, सर इसके बाद भी अगर जुड़े रहना चाहते हैं हम, तो सर कैसे जुड़ सकते हैं जन शिक्षा समिति से और वेबिनार अभी अटेंड करिए? अभी आपके पास अगर समय है, आप इसी तरीके से समय पूरा दे सकते हैं, तो आप निष्ठा 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो, नामांकन। अभी हमने भेजा है 8 लोगों का, बात करके। आप अगर समय दे सकते हैं तो आप उसके लिए कर सकते हो। तो पूरा फुल ट्रेनिंग चलेगी ट्रेनर बनने के लिए। लेकिन उसमें कमिटमेंट देना है, इस तरीके से गायब नहीं हो सकते उसमें, कि छुट्टी उसमें अलाउड नहीं है, छुट्टी।
बिकॉज जी बहुत सर। टफ है थोड़ा सा, जी सर। ध्यान जी रखना सर। पड़ेगा, है ना। ओके बिकॉज सर। उसमें हम लोग ट्रेनर बनने वाले हैं और फिर आगे जिम्मेदारी बढ़ेगी ना, तो वो आप सोच समझ के कीजिएगा। तो इसीलिए मैंने सबसे बात करके, अगर किसी को जरा भी कंफर्ट नहीं है तो उसका भी हमने नाम नहीं रखा है, नामांकन भेजा नहीं, अभी सिर्फ 8 लोगों का ही गया है। ओके सर। तो अगर आप चाहते तो मुझे बता दीजिएगा, कल परसों तक मैं आपका भी नामांकन भेज दूंगा। जी या सर। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि हमारी आस्था में ना अटेंडेंस और नियत कार्य पूर्ण होने चाहिए। एक लेवल है, अगर वो नहीं होंगे तो एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। तो बिल्कुल सर। अगर कोई भी हमारे में से कोई भी चाहता है, उस प्रशिक्षक बनना चाहता है, निष्ठा में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो अपना नामांकन मुझे दे सकता है अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से होता है। फिर इसका एक प्रोसेस होगा, इंटरव्यूज होंगे, है ना, सेंट्रल टीम इंटरव्यू करेगी, कमल जी होंगे और विजय सर भी होंगे। तो उसके बाद वो सेलेक्ट होने के बाद निष्ठा में आते हैं, तो वो ट्रेनर्स बनते हैं। ये एक प्रोसेस है। तो इसमें तो हम मतलब अंत कभी, यहाँ अंत नहीं है, शुरुआत ही है। अभी नए नए पड़ाव की शुरुआत होने वाली है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे जी। चलिए, धन्यवाद नैन्सी जी। जी सर। अगला कौन बताना चाहेगा, प्रस्तुति करना चाहेगा? जी कृतिका जी बताइए। हेलो हाँ जी, सर, आवाज आ रही है? हल्की है थोड़ी। सर, अब आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है जी, बताइए। सर, इतने 2 हफ्तों से हमने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के थ्रू काफी सारी चीजें सीखी, जो कि हम बचपन में काफी पोएम्स के थ्रू सीखते थे, मोरल स्टोरीज। उनकी सीख तो हमें याद थी, लेकिन स्टोरीज हम भूल गए थे। तो इन सारी वीडियोस को देख देख के थोड़ी सी ना यादें ताजा हो गई कि किस तरीके से हमें सिखाया जाता था स्टोरीज के थ्रू, और चीजों को समझाया जाता था। और काफी अच्छा लगा पुरानी चीजों को याद करके। और सीख तो याद रहती है, लेकिन स्टोरीज हम भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि स्टोरीज भी याद रह पाए सीख के साथ, ताकि अगर हम दूसरों को बताना चाहें तो हम इजीली बता सकें। और एक्सपीरियंस हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छा रहा। इस बार थोड़ा लंबा चला, और 1 जुलाई से लेके अभी तक जो हम सीखते आ रहे हैं, 1 जुलाई से अभी तक, उस चीज का आज समझ में आया कि एक्चुअली हम वो चीज सीख क्यों रहे थे। उस चीज से पता लगा कि यही चीज है जो हमें यही जो हम इतनी चीजें सीख रहे थे, वो ऑल ओवर हमारी पर्सनैलिटी पे काम चल रहा था कि हमें किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम होंगे वैसे ही सामने वाले पे हमारा प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही वो सीखना चाहेगा। और जिस तरह हमें कार्य मिला अभी, ये 5-5 मित्रों से बात करनी है, उसमें हमने सबसे अच्छा ये लगा कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो टीचिंग लाइन में जाना चाहता हो हमारी साइड से। तो हमने उनसे इस वे में बात करी कि अगर हमें अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, तो जैसे कि समृद्धि बेस्ट वे है जुड़ने के लिए। तो वो लोगों का एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। उन्होंने कहा, दी अगर आप कर रहे हो तो जरूर कुछ स्पेशल होगा, और हम करेंगे, जरूर करेंगे। और एक ही बार रजिस्ट्रेशन लिंक भेजिए और तुरंत सबमिट करा। किसी ने भी ऐसे नहीं करा कि नहीं करा या कुछ भी। तो काफी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और तो आगे क्या करने का प्लान है? सर, आगे चल रहा है धीरे धीरे प्लानिंग। अभी स्टडीज के लेके चल रहे हैं, करियर को लेके चल रहे हैं। तो उसका स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना इम्पोर्टेंट है। जो भी करना है उसके लिए हमारे को हर चीज पता होनी चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए तैयारी, और उस तैयारी को उसी के अकॉर्डिंग करते चलना है, तो वो लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद जी। संस्कृति जी बताइए। जय जिन सर। जय जय। सर, पूरे हफ्ते सर हम लोगों ने शॉर्ट वीडियो के थ्रू सर बहुत कुछ सीखा। उसके अकॉर्डिंग हमें ये संस्कृति समझ में वॉइस आया। वॉइस थोड़ी कम आ रही है, हल्की सी। हेलो, हाँ जी, आ रही है अब सर? अभी ठीक। हाँ सर, पूरे हफ्ते सर शॉर्ट वीडियोस के जरिए सर हमने बहुत कुछ सीखा कि शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार भी बहुत जरूरी होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि सिर्फ नंबर पाने के चक्कर में सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रह गया है। घर पे माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ उन्हें इतना बताया जाता है कि बेटा तुम्हें पढ़ना है। उन्हें जरूर नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है, जिसके कारण वो बड़ों से बदतमीजी करते हैं। वो टीचर से पढ़ते तो जरूर है, लेकिन वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे मैं भी अपने ट्यूशंस में देखती हूँ, बच्चे आते हैं, वो कुछ कुछ बच्चे तुम करके बात करते हैं। उन्हें समझाने पर भी उन्हें नहीं समझ में आता, क्योंकि उनके घर का माहौल भी ऐसे ही होता है।
तो फिर कभी कभी कुछ पेरेंट्स यहाँ हम मेरे पास शिकायत लेके भी आते हैं कि ये गालियां देता है। तो फिर एक दिन हमने भी पूछ लिया कि आप गालियां देती हैं? तो बोलती है, हाँ मैं तो देती हूँ। तो हमने बोला पहले आप सुधर जाइए, फिर वो अपने आप सुधर जाएगा। ये चीज सर वीडियोस के थ्रू सर समझ में आया कि संस्कार बहुत जरूरी है आजकल बच्चों में, क्योंकि ये इसके बिना सर बेहतर दिख तो सकते हैं लेकिन बेहतर बन नहीं सकते। तो बेहतर बनने के लिए हमें संस्कार के साथ साथ शिक्षा बहुत जरूरी है। जी जी, बिल्कुल सही जी कहा सर। आपने। जो जैसा माहौल होता है वैसा ही बन जाते हैं हम लोग, वैसे ही वैसा ही बच्चे हमारे बन सोचने जाते का हैं। तरीका भी हो जाता है। तो जब भी बच्चों के साथ काम करना है तो हमें उनको दिखाना होता है कि जो हम कर रहे हैं वही वो कर रहे होते हैं, वही हमें कार्य करने होते हैं। जी सर। जी जी सर, मैंने भी सर अपने अंदर एक आदत सुधारी है। मैं सब बच्चों से कुछ भी मतलब कभी भी गलती से तुम निकल जाता था, लेकिन मैं अब आप करके ही बात करती हूँ, ताकि मैं उनसे बात करूंगी आप करके तो वो रिवर्स मुझसे भी करेंगे, और जितने भी बड़े होंगे सबसे आप करके ही बात करेंगे। तो उसमें आपने कुछ अंतर महसूस किया बच्चों के अंदर? हाँ सर। अब सर वो जैसे उनके मुंह से तुम निकलता है ना, तो फिर वो एक अटक जाते हैं, फिर बोलते हैं आप, अचानक से धीरे फिर धीरे आप बोलने धीरे लगते हैं। धीरे हाँ। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जी वो सर। जरूरी नहीं है कि एकदम एक दिन में ही पढ़े, धीरे धीरे जी पढ़ना सर। चाहिए, एकदम से बदलाव लाना भी जरूरी नहीं होता। जी बट सर। हाँ, कंटिन्यू चलते रहेंगे तो वो उसी व्यवहार में ढल जाएंगे। जी बहुत सर। बढ़िया। और यही यही उद्देश्य है जेएसएस का भी, कि हम सभी के माध्यम से भावी पीढ़ी या बच्चों के अंदर जो संस्कार आने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो मिल रही है लेकिन संस्कार और नैतिक शिक्षा का अभाव है। शिक्षा में जी हमारे यहाँ जो शिक्षा आज की डेट में चल रही है, पढ़ाया ही नहीं जाता, कभी सिखाया ही नहीं जाता, है ना। पहले जी बहुत सर। हमारे जमाने में शायद सिखाया जाता था, लेकिन अभी इस टाइम के जमाने में जो 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ उसमें जी इसका सर। बिल्कुल अभाव है। सिर्फ बिल्कुल नहीं सर। मार्क्स चाहिए, 99% मार्क्स आने चाहिए, बस मार्क्स पे लेकिन ही फोकस हाँ, करके रखा उस है। उस उस वजह से ये अभाव हो गया, इसीलिए ये हमारे को आवश्यकता पड़ी है कि हम लोग इस पर कार्य करें। जी सर। जी सर एक जी। प्रशंसा की कला तब सेशन चल रहा था सर हम लोगों का, हाँ तब जी। हमने भी सर बच्चों पे ये ट्राई किया था कि जो बच्चे नहीं पढ़ते थे तो उनकी जो खूबी है तो उसको लाके उनकी तारीफ की कि अरे तुम तो बहुत अच्छा करते हो, तुम तो ये सब कुछ कर सकते हो, तुम तो कल भी होमवर्क भी पूरा करके लाओगे। तो उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि उसने अगले दिन सारा होमवर्क कंप्लीट किया, और उस दिन से सर वो रोज होमवर्क कंप्लीट करके लाता है अपना। मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि एक उसको डांटने से, उसके पेरेंट्स को शिकायत करने से भी ये कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसको ये छोटी सी चीज को लेके उसकी तारीफ कर दी तो वो बहुत ही खुश हो गया, और रोज ही अपना होमवर्क कंप्लीट करके लाता है। ये अप्रिसिएशन जो भी होता है या रिवॉर्ड रिकॉग्निशन जो आपने देखा होगा कंपनीज में भी बहुत सारे होते हैं, वो किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं कि वो वैल्यू कर रहे हैं आपके काम की, वो दिखा रहे हैं कि आपने जो किया उसकी हम वैल्यू कर रहे हैं। उसका तरीका क्या है? कुछ मीमेंटो दे दिया या कोई ट्रॉफी मिल गई तो कैसे वैल्यू करोगे, या कोई गिफ्ट वाउचर मिल गया, ऐसे ही बच्चों के साथ है। कभी टॉफी दे दिया, कभी चॉकलेट दिया बहुत अच्छा करने पर, है ना। कई बार हाथ के ऊपर फूल बना देते हैं, कुछ भी, वो कुछ भी कर सकते हो जिससे बच्चे को लगे कि कुछ स्पेशल हुआ मेरे साथ आज, मैंने कुछ ऐसा किया है जिसकी, तो वो बार बार वैसा करने का प्रयास करेगा। हमने जी शायद सर। आखिरी बार भी, पिछली बार भी बात की थी कि जो भी हम करना चाहते हैं उसको सेलिब्रेशन बना दें। क्या होता है कि जब कोई छोड़ रहा होता है तो हम उसकी बातें ज्यादा करते हैं, ज्वाइन करने के बारे में बातें कम करते हैं। तो क्या होता है ना, कंपनी में लोग छोड़ते जाते हैं। तो कभी भी जो हमें चाहिए, जो हमें करने कार्य, उसको ना सेलिब्रेशन बना दो, चाहे छोटी बात हो, उसको ना खुश होके, तो हमारा जो ब्रेन है वो उस तरीके की परिस्थितियां बनाना शुरू करेगा जो हमें मिलना शुरू हो जाए, जी है सर। ना। तो जो चाहिए, जो हमें करवाना है, उसको सेलिब्रेशन में बदल दो, तो जी। बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और इजीली करते हैं उस काम। जी सर। प्रोत्साहन ही चाहिए होता है बच्चों को, बच्चों को वरना आप देखिए ना, इतनी एनर्जी होती है उनमें, इतना ज्ञान होता है देखा जाए तो, कि जी बस सर। थोड़ी सी चीज आप बताओ तुरंत कैप्चर करते हैं और तुरंत ही करना शुरू कर देते हैं। जी सर। बस सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत है। तो सही मार्गदर्शन मिलेगा तो अच्छे नागरिक बनेंगे, गलत मार्गदर्शन मिलेगा तो खराब नागरिक बनेंगे। तो हम सभी का कर्तव्य यही है कि उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए। तो जी सर। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप सभी, धन्यवाद जी। और कुछ धन्यवाद। बताना चाहिए?
सर यही सर कि मैं अब बहुत ही ज्यादा पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा पे भी फोकस करने लगी हूँ बच्चों पे, कि उनको कुछ देर मतलब इन सब चीजों के बारे में समझाऊं ताकि बदलाव दिखे। बिल्कुल, कहानी जी के सर। माध्यम से, उदाहरण के हाँ सर। माध्यम से, हाँ कहीं सर। आस पड़ोस में कोई ऐसा हाँ। हमें नजर आता है एग्जाम्पल, उनको दिखा हम्म। कर कि देखिए वो बच्चे या वो बढ़िया कितने बढ़िया हैं, या वो अंकल कितने बढ़िया, जो भी हमें मिलता है ऐसा लगता है कि जी बच्चा सर। अट्रैक्ट होगा या समझेगा, रोल मॉडल बनाएगा। हमारे रोल मॉडल ऐसे होने चाहिए जिससे नैतिकता और संस्कार आए। हमारे जी रोल सर। मॉडल जो समाज के बन गए थे कुछ समय पहले तक, वो ऐसे लोग बन गए थे जो कि गलत हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस बन गए हैं, जबकि जी उनका सर, अपने अभी भी जीवन सर। में कोई संस्कार, कोई नैतिकता है नहीं। जी अगर सर। उनको देख के चलोगे तो वैसे ही काम करोगे। अब स्टंट मारोगे, बाइक्स पर सिगरेट पीने वाले हैं, वो अल्कोहल ले रहे हैं, तो अब समाज कैसा होगा? क्या समाज ऐसा चाहिए जो सर। धूम्रपान करे, जो सिगरेट वो अल्कोहल ले, या फिर दौड़ाए गाड़ियां सड़कों पे चढ़ा दे कहीं भी? ऐसे नहीं चाहिए ना। जी रोल सर। मॉडल चाहिए हमारे सैनिकों जैसे, रोल मॉडल चाहिए हमारे डॉक्टर्स जैसे, हमारे सफाई कर्मचारियों जैसे। अगर जी सर। सफाई कर्मचारी हटा दिए जाए ना, तो 15 दिन के अंदर पूरा मोहल्ला बीमार हो जाएगा। जी सर। तो वो रोल बहुत मॉडल है गंदगी ना। फैल जाएगी। सच्चे सच्चे कौन है, सच्चे नागरिक कौन है देश के? वही ना जो समाज सेवा कर रहे हैं, जी ना कि सर। पैसे कमा रहे हैं, है ना। तो रोल मॉडल्स ऐसे हमें सेलेक्ट करने, बच्चों के सामने ऐसे डिपिक्ट करने। सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, कुछ उन्होंने किया होगा ना, उनकी कहानियों से लगता है कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी कर सकते हैं। कुछ भी जी हो सर। सकते हैं हम लोग, एग्जैक्ट वही नहीं पकड़ना। हम जो समझाना चाह रहे हैं बच्चों को उस समय, वो कौन सा रोल मॉडल सूट करेगा उस चीज से, जो उनके अंदर वो चरित्र में गुण है। जी सर। सत्य बोलने का है तो गांधी जी की बात करेंगे, बहादुरी का है तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी की बात कर सकते हैं। सच मतलब सच की राह पे चलना है ना। आप दुर्गा भाभी की बात कर सकते हो, संकल्प लेके उन्होंने कितने बड़े मतलब सभी को सपोर्ट किया था अकेली। तो पढ़िएगा दुर्गा भाभी के बारे में, है ना। जी सर। भगत सिंह को बचाकर लेके गई थी वो। तो बहुत सारे ऐसे हैं, शिवाजी की बात करेंगे, महाराणा की बात करेंगे, तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे आसपास, जो हम बच्चों के अंदर बताकर उनको सिखा सकते हैं कि आप ये गुण यहाँ से ले सकते हो, है ना। जी तो सर। क्या होता है कि जो भी हम लोग फोटोज लगाते हैं आसपास, वो इसलिए लगाते हैं, उस फोटो को देखने के बाद हमें उसके गुण नजर आते हैं, यानी हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे काम होते हैं जिनसे बड़े बड़े इम्पैक्ट आते हैं। जी, जी सर। चलिए। जी सर, और कुछ थैंक यू बात सर। करनी? चलिए, सर। धन्यवाद। संस्कृति जी। शांतला जी ने बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ। जी शांतला जी, स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। सर ये जो पूरा हफ्ता नहीं, बहुत सारे दिन थे, दीपावली से जो वैकेशन चल रहा था उसमें हमने कई छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा और संस्कारों के बारे में सीखा, और हमने अपनी डेली लाइफ में भी उनको यूज किया है और उनको देखा है। आपने एक बात सही कही कि जैसा हम बोलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वैसा ही उनको ग्रहण करते हैं। मैंने तो सर अपनी रियल लाइफ में ही देखा है। मेरा 2.5 साल का बेटा है, मैं उससे कुछ भी बोलती हूँ, अच्छा बोलती हूँ तो वो वही चीज करता है, वही सीखता है। मैं गलत बोलती हूँ तो वो भी यही। मैं उससे ये बोल देती हूँ, उससे मैं कभी भी एक चाटा खींच के मार दूंगी तो वो कुछ टाइम बाद रिपीट करके वही बोलती है। तो ये संस्कार ही होते हैं। और उसके कई वर्ड ऐसे भी है, जैसे मैं उसको तुम करके बोलती हूँ, उसकी आदत पड़ गई थी तुम करने की। मैंने फिर उसकी वो आदत सुधारी। मैंने कहा उसको भी मैंने आप करके चेंज हो गई है कि वही ग्रहण करते हैं जो हम कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है शांतला जी। बाकी सभी जगह तो म्यूट है। शोभा जी आपके यहाँ तो नहीं आ रहा जी। बाकी सभी लोग म्यूट कर लीजिए। जी शांतला जी बताइए। तो सर हम जैसा अपनी डेली लाइफ में करेंगे, बच्चे हैं हमको ही देखकर वही सीखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। कि हम उनको जैसा रूप आकार देंगे वो वैसा ढल जाएंगे। तो हम उनमें जैसे संस्कार डालेंगे, जैसी उनको शिक्षा मिलेगी, हमारे आसपास का वातावरण जैसा होगा वो उसी वातावरण में ढल जाएंगे और उन्हीं बातों को वो ग्रहण करेंगे, तो उनमें वैसे ही संस्कार आएंगे। इसलिए हमें अपने आसपास का वातावरण ऐसा रखना चाहिए कि हमारे जो आसपास में, हमारे घर में, हमारे आसपास में, हमारे समाज में जो भी बच्चे हैं, ऐसी बातों को ग्रहण करें जो उन्हें संस्कारित करें, ना कि उन्हें असंस्कारों की तरफ ले जाएं।
तो हमें सबसे पहले तो, क्योंकि एक वीडियो में बताया गया था कि शिक्षा के साथ संस्कार हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा के बिना भी लोग संस्कारित हो सकते हैं। एक अज्ञान व्यक्ति भी जो शिक्षित व्यक्ति है उससे अधिक संस्कारित हो सकता है, क्योंकि उसको उस शिक्षा को बीच में बोल रहा हूँ, सॉरी। शिक्षा को इस तरीके से मत देखिए कि अगर किसी को लिखना पढ़ना आता है तो वही शिक्षित है। उसके अलावा भी जो संस्कारित व्यक्ति है वो भी शिक्षित है। सिर्फ लिखना पढ़ना आना, ABCD या अल्फाबेट्स या जो भी ज्ञान है हमारा, वो आना ही शिक्षित होने की निशानी नहीं है। अगर संस्कार नहीं है और आपको चलो लिखना पढ़ना बहुत अच्छा आता है लेकिन संस्कार नहीं है तो भी वो वैल्यू नहीं होती। तो क्या शिक्षा और संस्कार ये सब एक ही बात है। संस्कारित व्यक्ति है तो सुशिक्षित ही माना जाएगा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि, क्योंकि बोलना सभी को आता है, चाहे लिखना ना आए चाहे पढ़ना ना आए, लेकिन बोलना सभी को आता है। तो वो हमें उस तरीके से उस रूप में समझना चाहिए। जी सर, मेरी बात वही कहने की थी कि शिक्षित होना जरूरी नहीं है, संस्कारित होना ज्यादा जरूरी है। एक अज्ञान व्यक्ति भी संस्कारित हो सकता है शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा। तो सर यही सब था, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमने नैतिक शिक्षा के बारे में भी सीखा कि हम बच्चों को कैसे संस्कारित कर सकते हैं, उन्हें कैसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। ये सब हमने ये वैकेशन टाइम में जितने भी वीडियो जाए उनके द्वारा सीखा। और अभी तक का हमारा 1 जुलाई से लेके अभी तक का जो सफर रहा सर वो बहुत ही अच्छा रहा। हमने छोटी छोटी बातों के माध्यम से सीखा। सबसे ज्यादा तो कॉन्फिडेंस आया कि हम बोल सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों के समक्ष रख सकते हैं। साथ ही हम प्रशंसा, सब लोग कहते हैं ना कि स्माइल हमारा ब्रह्मास्त्र होती है, तो हम स्माइल के द्वारा वो कार्य करा सकते हैं जो व्यक्ति करना भी नहीं चाहता, सिर्फ हमारे चेहरे की मुस्कान के कारण। तो ये भी बहुत जरूरी है। और हम समय समय पर यदि किसी व्यक्ति को जो हताश हो चुका हो उसको यदि मोटिवेट करेंगे तो वो अपने कार्य में सक्षम हो सकता है और उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं सर। ये सर, साथ ही साथ समय प्रबंधन के द्वारा सर सबसे ज्यादा तो समय प्रबंधन, क्योंकि आज की अभी की जो लाइफ है वो इतनी बिजी लाइफ है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें टाइम निकालना अब सोचते हैं कि पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन यदि हम समय प्रबंधन के अनुसार चलेंगे तो हम सभी कार्यों के लिए टाइम भी दे सकेंगे और बचे हुए टाइम में उन कार्यों को भी कर सकेंगे जो हमारे कार्य रह गए हैं। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हम समय प्रबंधन पर कर सकेंगे। ये सभी सर, और संस्कारों के बारे में तो सब है ही ये सब सर। और मैंने सर अभी तो 2 लोगों को ही ज्वाइन किया है, लेकिन दोनों लोग कंफर्म है। मैंने कंफर्म करके ही कि आप यदि सारा वेबिनार अटेंड करोगे तो ही आप ज्वाइन कीजिए, वरना मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है। और मैंने ये भी बताया कि मैं पहले से ज्वाइन की थी, बाद में मैंने सोचा कि हाँ फिर से ज्वाइन करती हूँ कुछ टाइम पे इतना, लेकिन जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ गई ना सर, तो उन लोग को बताया कि हम में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, किस तरीके से हम अब हमारे जो चेंज आया है हमारी डेली लाइफ में भी, हमारे बर्ताव में भी, सब कुछ हम अब ऐसा लगता है सर। अब आप ही ने बताया कि आज लास्ट वेबिनार है तो सोच के ही कैसा लग रहा है कि लास्ट वेबिनार है, नहीं, मन ही नहीं हो रहा है क्या ये इस पड़ाव का है। और अगले हफ्ते भी है हमारा डिबेट है, फिर उसके बाद आप तो निष्ठा 2 में जा ही रहे हैं। शुभकामनाएं आप लोगों के लिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए सभी का, जिन्होंने भी नामांकन कराया। तो शांतला जी हैं, शोभना जी हैं, संस्कृति जी हैं, SSS, ओके, शांतला जी, शोभना जी, संस्कृति जी, शोभा जी, ठीक है। और कौन कौन जा रहा है? प्राची जी, नेहा जी और कृतिका नहीं, सोनल जी, कृतिका और नैनश्री जी ने भी अपना बताया, भी कंफर्म करेंगी जी। तो बढ़िया है, तो वहां भी एस की भरमार रहने वाली है। चलिए बधाई हो आप सभी को, जो भी जिसको भी लगे कि कर सकते हैं तो अभी समय है, आप बता दीजिएगा, हम नामांकन भेज देंगे। सर परसों बाल दिवस, सर संडे को बाल दिवस का भी प्रोग्राम है। हाँ, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप सबकी, मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। सर मुझे एंकरिंग करने का मौका भी मिला है, सर का कॉल आया था।
बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। सभी को मौके मिल रहे हैं और उसको हम उस मौके को पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि उस जब ये बस आत्मविश्वास होने नहीं होने का यही एक पहचान है। मौका आया और आपने छोड़ दिया, और आप मौका आया और आपने पकड़ लिया, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर आत्मविश्वास है तो मौका आप पकड़ लोगे, और आत्मविश्वास की कमी है तो आप सोचते रहोगे करेंगे 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 करेंगे, और वो फिर हाथ से निकल किसी और के हाथ में चला जाएगा। ठीक है ना? तो आत्मविश्वास से पकड़ लो जो भी मौका मिले, और फिर वो चुनौती है वो जीवन में, और जब भी जीवन में चुनौती आएगी इसका मतलब हम अगले लेवल पे जा रहे हैं, अगले पड़ाव पे जा रहे हैं। तो बधाई हो सभी को और शुभकामनाएं, हम साथ हैं सब हमेशा। जी जी शोभना जी, स्वागत है आपका। जी जय जैन सभी को। जी जी सर, अभी जो वीडियो थी ये छोटी छोटी सी सर, ये बच्चों के साथ यूट्यूब पे पहले देखी है, पर जिस तरह से ये सीख बतानी थी उस तरीके से नहीं देखी थी। पर अभी ये बच्चों के साथ, मतलब मेरे साथ अब बच्चों ने देखी है ये वीडियो, तो अभी उनसे पूछो सर तो वो बताते हैं कि हाँ इसमें ऐसा हुआ था और इसमें ऐसा हुआ था। तो सर ये जो नैतिक शिक्षा और संस्कार, तो संस्कार मतलब हमारे साथ हर काम में हमारे बच्चे बहुत मदद करते हैं, जिससे वो कार्य भी जल्दी हो जाता है और बच्चे सीखते हैं। तो मतलब जैसा अपन संस्कार, मतलब हम जैसा करते हैं या हमारे परिवार में जैसा वातावरण रहता है, तो बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है उसका। तो ये दीपावली पे जैसे काम काज बहुत रहता है तो थोड़ा सा टेंशन रहती है, और थोड़ा सी मतलब जो गुस्सा भी आता है, वो इस बार कुछ भी नहीं हुआ सर। जो एक मन में था कि सकारात्मक रहना है, प्रसन्न रहना है और दूसरों को भी प्रसन्न रखना है, और मतलब अच्छा जो वातावरण खुशनुमा बना के त्योहार मनाना है, तो इस प्रकार से ये त्योहार बहुत अच्छे से मतलब सेलिब्रेट हुआ। घर में बहुत अच्छा वातावरण रहा, और मतलब बच्चे भी खुश रहे। तो ये जो अपन मतलब कि जो मुझे गुस्सा आता था उस प्रकार से बच्चों पे भी थोड़ा सा उतर जाता था, पर इस बार उन्होंने हेल्प की और बहुत अच्छी दीपावली का त्योहार भी रहा। तो बस यही था कि मतलब जिंदगी में जो बदलाव, ये अभी तक बहुत मतलब बदलाव बहुत आया है, समय का भी रहा, प्रसन्नता का भी रहा, और संस्कार भी बहुत जरूरी है। तो सर टोटल मिला के मतलब बहुत अच्छा लगा ये, और बहुत आगे भी मतलब जुड़ी रहना चाहूंगी मैं। तो अब आपका नामांकन तो हो ही गया और आप जीवन बदलने के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। अब आपका बदला जीवन, आप आगे बदलिए। जी सर, तो जैसे आपने बोला कि वो बहुत टफ रहेगा, तो कभी कोई इमरजेंसी में भी वो लीव नहीं मिलेगी क्या? नहीं, इमरजेंसी तो अलग चीज है, बट वो तो आपके गुरुजन ही बताएंगे। टफ क्योंकि इसलिए सर बहुत बताना, अच्छा। देखिए जिम्मेदारी का काम है तो इसलिए हमें, देखिए आप सब जिसका भी नामांकन हुआ है उसको, उसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है, पूरा कर लेंगे। तो मैं, अगर मुझे जिसके ऊपर विश्वास नहीं है मैं उसका नामांकन वैसे भी नहीं भेजूंगा खुद ही, है ना? ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मेरी भी वैल्यू है एक। तो जिन मुझे लगता है जो पूरा कर पाएंगे पूरी निष्ठा के साथ, उन्हीं का नाम आगे जाएगा, है ना? तो जिसका नाम आगे गया है वो पूर्ण करेंगे, मुझे पता है। प्रज्ञा जी भी आगे, उनका भी नाम गया है। जी प्रज्ञा जी, स्वागत। ठीक है, सर तो ये भी, एक बात हाँ जी। सर, एक्चुअली मैं इससे मतलब अगर लीव कर रहा हूँ, मतलब लेट कर जाऊँ, तो थोड़ी देर में चलेगा क्या सर? हाँ जी, मतलब इससे वेबिनार से कुछ काम आ गया? जी सर, सुबह मॉर्निंग में बाहर जाना है, तो जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं मतलब अटेंड करूंगी इसको, नहीं तो कभी हो जाए तो। हाँ, जब तक आप रह सकते हैं कोशिश कीजिए। 9 बजे हम क्लोज कर देंगे वैसे भी। जी सर। अगर रह सकते हैं तो रहिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बता दीजिएगा जब जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शोभना जी, आगे कौन, अगला कौन प्रस्तुति करना चाहता है? जी शोभा जी बताइए। शोभा जी क्या लीव हो गए? चलिए, निकिता जी बताइए। जय जैन सर। जय जी, जी निकिता जी। सर यह सप्ताह तो पूरा नैतिक शिक्षा और संस्कार पर ही रहा है। अच्छा लगा, हमने सारी स्टोरी देखी और सभी स्टोरियों से कुछ ना कुछ सीखा है। मतलब
हमें मतलब सब स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखा है। हमेशा खुश रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, पूरे आत्मविश्वास से काम करना चाहिए। और सर हमें भी बहुत बदलाव आए हैं कि जैसे पहले स्कूल में मतलब स्पीच टाइम में बोलने में हमें डर लगता था, तो मतलब जब भी हमारा स्पीच टाइम रहता है जिस दिन भी, तो हम स्टोरी सुनाते हैं अपनी स्पीच टाइम में स्कूल में। पहले तो हम सुनाते नहीं थे, मतलब बच्चों ही से कुछ ना कुछ पूछ लेते थे। अब लेकिन हम खुद स्टोरी सुनाते हैं, उनके लिए नैतिक शिक्षा के बारे में बताते हैं। और संस्कार के बारे में तो संस्कारों के बारे में भी बताते हैं। मतलब 2 दिन बोलना पड़ता है, हम दोनों दिन बच्चों के लिए यही सब बताते हैं। अब पहले तो नहीं बताते थे सर। हम्म, जी। आपके जीवन में क्या बदलाव आया? सर हमारे जीवन में तो बहुत से बदलाव आए हैं। तो सर आपके सामने ही है कि पहले से और अब में तो बहुत अंतर है। हम्म, क्या करने का प्लान है आगे? सर सोच तो रहे हैं कि फिर से जुड़ेंगे जन शिक्षा समृद्धि से, मतलब इसके बाद। तो निष्ठा के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? किया नहीं है सर अभी। अभी देखेंगे सर, मतलब सोच रहे हैं कि जुड़ जाए। टाइम की वजह से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता समय सर। प्रबंधन सीखने के बाद समय की कमी रह गई। नहीं फिर भी सर वो तो करते ही है, लेकिन अगर सर जुड़ना होगा तो हम जरूर करेंगे। हाँ, चुनौती है, लीजिए, एक बार सोचिए, विचार करके आगे बढ़िएगा, हाँ सर। क्योंकि जिम्मेदारी वाला काम है। और फिर लेकिन इससे क्या होगा, समाज को बदलने के लिए हम अब हमारा योगदान दे रहे होंगे। बस सिर्फ करना क्या है जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं जेएसएस के, उसके हिसाब से हमें चलना होगा, बस इजी है। बट सीखने का जो समय लगेगा वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें काफी कुछ बदलाव आएंगे। जैसे अभी हमने जो सीखा है ना, इससे अगले लेवल की और नई चीजें हम सीखने वाले हैं, नए स्किल्स, नए गुण लेने वाले हैं। ये एक तरीके से हम लोगों का बेस तैयार हुआ है, हमारी सोच बदली है। सबसे पहले हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आया है कि हम कर सकते हैं, है ना। 1 जुलाई में जब हम बात कर रहे थे उस समय और आज की आप खुद ही अपने आप से बात करोगे तो आपको खुद अपने अंदर लगेगा कि हम पहले क्या थे और आज क्या है ना। तो वो हाँ सर। जो बदलाव आया है वो इस 4 महीने की मेहनत के बाद आया है, जो आप लोगों ने अभ्यास किया है, मेहनत की है, परिश्रम किया है, अपने ऊपर काम किया है ना। हमने कुछ नहीं किया, सब आपने किया है ना। तो यही ऐसी मेहनत हमें आगे भी करनी है। फिर अगले लेवल पे जब आएंगे तो फिर आप योगदान करेंगे अगले लोगों, आने वाले बच्चों का, या जो भी आप हमें मिलेगी जिम्मेदारी, उसमें भागीदारी निभाने का। जी बताइए। सर पहले तो हम स्कूल में बहुत पीछे रहते थे, कुछ भी काम होता था तो पीछे रहते थे, आगे ही नहीं होते थे। सब बोलते थे कि आगे आओ, मतलब बोलो करो, हम होते ही नहीं थे। लेकिन अब कोई बोलता भी नहीं है तब भी हम अपने आगे ही हो जाते हैं पहले ही से। उससे उससे फायदा हो रहा है ना, बढ़ोतरी होगी ना, प्रगति होगी, हाँ प्रमोशन सर। मिलेंगे या नई जिम्मेदारी मिलेगी, है ना। विश्वास आएगा ना मैनेजमेंट को कि निकिता जी को अगर काम दे दिया तो हो जाएगा, है ना। हाँ वो सर। ही इंपॉर्टेंट होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर कोई विश्वास करके आपको जिम्मेदारी दे दे और आप पूरा करते हो तो बढ़ोतरी अपने आप हो जाती है फिर, है ना। तो यही सर छोटे वो छोटे तो कदम होते हैं जो हमें सफलता की ओर तेजी से ले जाते हैं। अगर हम पीछे ही खड़े रहे, सोचते रहे, तो कभी आगे नहीं जा सकते। तो आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे कदम लेने ही हैं, ठीक है ना। सोचिए सभी लोग, जो भी जैसा भी आपकी योजना है जीवन में आगे बढ़ने की, हम लोग आपके मार्गदर्शन में साथ हैं हमेशा। जी। सर रजिस्ट्रेशन फिर से करवा देंगे। आप बता दीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा अगर जरूरत हो तो, लगे आपको। सर कब से स्टार्ट होगा नया ये सीजन? 25 के बाद ही होगा ना, हमारा समापन 25 को है ना, 25 हाँ को। 25 के बाद ही होगा। हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ही होगा ना। 25 के बाद जो भी अगला, आई थिंक बृहस्पतिवार को ही होगा, थर्सडे को ही होगा। सर ठीक है, तो भाविक जी रहेंगे उसमें, आपके प्रशिक्षक भाविक आप नहीं गोस्वामी। होंगे सर? नहीं, मेरे और भी ग्रुप चल रहे हैं। तो ये नए नए टीचर से सीखो ना, जब भी मजा आएगा अलग अलग ज्ञान लीजिए। जिस ये ऐसी जिम्मेदारियां हैं, ये बदलती रहती हैं, कभी कोई कहाँ मिलेगा, हो सकता है मैं अगले मोड पे कहीं और मिलूं आप लोगों को, है हाँ ना। सर ये भी है।
भाविक जी भी बहुत गुणी और ज्ञानी हैं और बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, आपको मजा आएगा। हाँ उन्होंने सर, निष्ठा हम का भी एक ग्रुप खुशी तैयार किया। रहते हैं उनके लिए। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया है, वो बहुत अच्छे हैं जी। तो हाँ जी जी, अविरल जी बताइए। जी अविरल जी। एजेंस सभी के लिए सर, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। इस बार इस सप्ताह के इस सप्ताह में तो सर बहुत कुछ सीखने को मिला है, छोटी छोटी सी वीडियो के माध्यम से। एक तो गांधी जी वाली वीडियो, जितने भी वीडियो है सर, छोटे छोटे से वीडियो मैंने स्कूल में जाके छोटे छोटे बच्चों को सुनाई है। सभी एक दो वीडियो ही ऐसी रही हैं जो मैंने बच्चों को नहीं सुना पाया। बाकी गांधी जी वाली जो वीडियो रही है, उस वीडियो के में जो सार रहा, उस सार को तो मैं कम से कम 2 से 3 बार सुना चुका हूँ। क्योंकि गांधी जी को गुड़ खाने वाली बात थी, जब उसकी माँ उसको पास ले जाती है गांधी जी के पास कि गांधी जी हमारा बच्चा गुड़ खाना नहीं छोड़ पा रहा है, इसके लिए आप कुछ बताएं। तो गांधी जी बोलते नहीं, आप 7 दिन बाद इसको लेके आना। तो 7 दिन क्यों आपने लिए? तो क्योंकि गांधी उस समय स्वयं गुड़ का सेवन करते थे। इसलिए इस कहानी को मैंने कई बार बच्चों को सुनाया। उससे क्या शिक्षा मिलती है कि हम यदि खुद गलत हैं और दूसरे को समझाने का प्रयास करें तो ये नहीं हो सकता है। इस चीज के उसका संस्कार सफलता की जननी होती है। संस्कार वाली बहुत सी वीडियो देखने को मिली, उसमें यदि सार रूप में कहें तो यही कह सकते हैं, संस्कार सफलता की जननी होती है। और शिक्षा के बारे में कहें कि शिक्षा और संस्कारी, तो यदि एक शब्द एक लाइन में उसकी बात सारभूत कहें तो यही कह सकते हैं कि संस्कारी व्यक्ति को, जरूरी नहीं है कि संस्कारी व्यक्ति को शिक्षा हो। शिक्षित होने का, अभी तक मैं भी ऐसा समझता था कि शिक्षित होना मतलब क्या, लिखना पढ़ना और 4 लोगों के सामने बात करना, यहीं तक शिक्षा से, तो बस नौकरी लग जाना तो ये समझो कि शिक्षा का सब 100% शिक्षा सफल हो गई। लेकिन अभी आप आज के ही सेमिनार से भी आप बता रहे थे जब, तो शिक्षा मतलब क्या? शिक्षा मतलब ये नहीं कि पढ़ना आ जाना, लिखना आ जाना, यही शिक्षा। शिक्षा का मतलब सर्वप्रथम होता है संस्कारी होना। क्योंकि बच्चे पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, लेकिन संस्कारी नहीं हो पाते। क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ सर, और पहले इंदौर भी पढ़ाता था। उस समय सर ऐसी स्थिति थी कि बच्चे होशियार भी थे, सब बात थी, लेकिन इंटेलिजेंट होने के लिए संस्कारों की कमी हर समय खलती थी। लेकिन मैंने इस बार ऐसा विचार किया है कि अपने विद्यार्थी बच्चों को भले शिक्षा में थोड़ी सी कमी हो जाए तो चलेगा, अपितु संस्कारों को सर्वप्रथम मतलब करना कि संस्कार कैसे होना चाहिए, माता पिता जी के प्रति संस्कार, माता पिता का आदर सम्मान कैसा होना चाहिए, जीवन में जो कार्य करते हैं वह कर संस्कार होना चाहिए। क्योंकि आज के समय के जो बच्चे रहते हैं तो अपने माता पिता के पैर छूने भी बच्चों को शर्म आती है कि मैं क्यों माता पिता के पैर छूं। इस संस्कारों की कमी है। शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी सब आपको आती है, मुंह से याद है, लेकिन यहाँ तक ये सीमित नहीं होना चाहिए। संस्कार यदि होंगे तो व्यक्ति ऑटोमेटिक ही शिक्षा को ग्रहण करेगा और शिक्षा का लाभ लेगा। ये संस्कार ही इसका मतलब शिक्षित है। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा और सेमेस्टर 2 का वो दूसरा ग्रुप चल रहा है, उसके लिए सर मेरे को भी उसमें कैसा क्या रहेगा इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था और सभी ने मेरे छोटा बाबू आने की शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और बस सर। धन्यवाद अविरल जी। एक शिक्षा होती है जीवन यापन करने के लिए, और एक शिक्षा होती है समाज में ज्ञान कौशल गुण बढ़ाने के लिए। अभी आपने देखा होगा पद्मश्री अवार्ड मिला है तुलसी जी को, है ना? वो कैसे कपड़े पहन कर आई थी, लेकिन उनको इतना ज्ञान है कि जंगलों के बारे में एनसाइक्लोपीडिया, और अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो शायद लोगों को उतना पता भी नहीं है जंगल के बारे में। तो क्या वो अशिक्षित है? नहीं। क्या वो अशिक्षित है? अगर उनको पढ़ना लिखना नहीं आता तो, लेकिन उनके ज्ञान को देखा जाए तो करोड़ों अरबों रुपए तो अभी की अभी इकट्ठा कर सकती है बैठकर, लेकिन उन्होंने पैसे को नहीं आगे बढ़ाया। उन्होंने देखा कि मुझे जंगल बचाना है, मुझे जंगल के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, वो बड़े बड़े कार्य किए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े रूप में उनका प्रभाव आता है। तो हम क्या बस कपड़ों से पहचान लेते हैं, अच्छा ये तो ऐसे ही है ना, इसको कुछ नहीं आता होगा,
क्यों? क्योंकि उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश है माध्यम अपनी बात रखने का। हाँ बस अपनी बात रखने का। ये वहां जरूरी है जिनको हमारी भाषा नहीं आती। हमें तो अपनी भाषा आती है ना, तो हम इंग्लिश में क्यों बात करेंगे? लेकिन इंग्लिश हमें सीखना इसलिए, अगर हमारा कोई काम ऐसा पड़ता है जहां पर सिर्फ उसे इंग्लिश ही आती है, तो हमारे लिए एक माध्यम होता है अपनी बात रखने का, है ना। किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ हिंदी सही से नहीं आती, या विदेश जा रहे हो हिंदी नहीं आती, तो क्या होगा हम लोग। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, विश्व के सिर्फ 18 देशों में इंग्लिश बोली जाती है, सिर्फ 18 देशों में। और हम इतना पीछे लगे रहते हैं इंग्लिश के, और इंग्लिश से ज्यादा हिंदी बोलने वाले हैं पूरे विश्व में। चाइनीज सबसे ज्यादा बोली जाती है, मैंड्रिन, उसके बाद हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इंग्लिश तो कहीं भी नहीं है। तो मैं बस सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ भाषा, कपड़ों के आधार पर हम किसी का अवलोकन ना करें, हम किसी के लिए जजमेंट ना करें कि अगर उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने तो वो शायद अशिक्षित है ना, अगर उसे इंग्लिश नहीं आती तो अशिक्षित है। शिक्षा हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, हमारे व्यक्तित्व से नजर आनी चाहिए। अगर कोई इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है मान लीजिए, या बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, चलो इंग्लिश भी नहीं आती है, हम इंग्लिश बात नहीं करते, लेकिन बहुत ज्ञानी पढ़ा लिखा है, लेकिन वो व्यवहार सही नहीं करता लोगों के साथ, अपने अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, अपने रिलेशनशिप में अच्छा नहीं है, तो उसकी उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है ना। महत्व है हमारे व्यक्तित्व का, हमारे आचरण का, है ना, वो आवश्यक है। तो हमें क्या करना है, यही ऐसा ही समाज बनाना है। इसीलिए ये सारा काम आगे भावी पीढ़ी करेगी, हमारे घर के बच्चे करेंगे, हमारे मोहल्ले के बच्चे करेंगे, हमारे समाज के बच्चे करेंगे, हमारे देश के बच्चे करेंगे। तो ये धीरे धीरे सतत प्रक्रिया है, हम सभी के माध्यम से ये आगे जाएगा। तो और भी जगह इस तरीके कार्य हो रहे हैं जहाँ से संस्कार, नैतिक शिक्षा दी जा रही है, लेकिन उसमें जैन शिक्षा समृद्धि भी एक योगदान कर रही है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अभी आगे कौन बताना चाहेगा अपनी बात? क्या हुआ विरल जी, दुखी क्यों हो गए? नहीं दुखी नहीं सर, वो कुछ और दोबारा रहे तो मूड कर रहे थे तो हो गया। इतना खराब बोला मैंने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो क्या हुआ कि उसको मूड मूड कर रहे थे, उसमें ये हो गया। कोई बात नहीं, मेरे को लगा ज्यादा बोल दिया जी। अभी कौन? प्राची जी बताइए। प्राची स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सर। जी जय जी। कल की दोनों वीडियो से हमने सीखा, मतलब 2 वीडियो, तो पहली वीडियो से हमने सीखा कि जो कार्य अगर हम खुद नहीं कर सकते तो वो दूसरों से करने के लिए भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो गुण हम अपने में नहीं ला सकते वो हम किसी से कैसे कहें कि ये गुण आप लाओ अपने में। तो किसी से कुछ कहने के पहले पहले हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि हम में वो गुण है या नहीं है। अगर हम में तो ही हम किसी और से कह सकते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और सेकंड वीडियो से हमने सीखा कि अगर हमें लोगों के अंदर अच्छे गुण देखना आता है तो समझ लें कि हम में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। जैसे कि सब लोगों में कुछ ना कुछ अच्छे बुरे गुण होते हैं, तो हमें उनमें से अच्छे गुणों को देखना है, उनसे कुछ सीखना है, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ ऐसे गुण हैं जिनसे हम सब कुछ सीख सकते हैं। हमें लोगों के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहिए। बस। जी जी बहुत बढ़िया। तो हम जिससे जो प्राप्त कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करके उससे वो गुण ले लेना चाहिए। ठीक है ना। सब सिर्फ बदलना किसको है? अपने आप को, बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर 130 करोड़ लोग अपने आप को बदल लेंगे तो देश अपने आप बदल जाएगा, इतना सा प्रयास करना है। 130 करोड़ को बदलने जाना ही नहीं है। तो जब हम जैसे होंगे ना, उसके आसपास का माहौल, उसका एनवायरनमेंट अपने आप बदलता चला जाएगा और उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। जो भी लीडर्स हुए हैं, जिन लोगों ने प्रभाव डाला है, वो अकेले ही चले, लेकिन उनके गुणों से लोग प्रभावित हुए, उनके पीछे लगे, है ना। चाहे कोई भी गुरुजन होते हैं या जो कोई भी लीडर होते हैं, उनके जो गुण होते हैं उनको देख के तो हम जाते हैं उनके पास, और हम उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसे ही वो जब हम गुण लेकर आते हैं तो वो आगे देश में, परिवार में, समाज में फैलते चले जाते हैं। जी जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, और आपको भी बधाई आपके नामांकन के लिए। बढ़िया से कीजिएगा आगे, गुरुओं का नाम रोशन कीजिए। जी शोभा जी स्वागत है आपका। जी शोभा जी सुन पा रहे हैं आप?
श्रुति जी। जी श्रुति जी। श्रुति जी सुन पा रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही। आपकी भी ब्रेक हो रही है, सिग्नल थोड़ा वीक है आपके यहाँ लग रहा है। सर बिल्कुल आवाज ही नहीं आ पा रही। आप बोलिए, आप बोलते रहिए, बोलते रहिए। ओके सर। सर अभी तक JSS से बहुत कुछ सीखा और मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने उनको सब कुछ सिखाने की। सर सबसे ज्यादा किया प्रशंसा करने की कला में। बच्चे बिल्कुल भूल गए थे कोरोना के बाद से कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो पहले क्या होता था सर, जैसे कोई बच्चा पढ़ता नहीं था तो मैं डंडा रखती थी अपने पास कि उनको डर दिखाएंगे तो वो पढ़ेंगे। लेकिन सर अभी मैंने टोटली बंद कर दिया है रखना रूल। अब मैं उनकी मतलब तारीफ करती हूँ कि आप कर सकते हो और जो भी उनमें खूबी रहती है वो उनको बताती हूँ कि आप ऐसा करते हो तो ये भी कर सकते हो। तो इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला बच्चों में। वाकई में मतलब उन्होंने अपनी जरूरत से ज्यादा जैसे लर्न करके आते हैं, कोई भी होमवर्क देते हैं तो पूरा कंप्लीट होता है। तो मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसका सर। और जो भी कहानियां सर आप शेयर करते हो मैं डेली उनको सुनाती हूँ और उनसे पूछती भी हूँ कि क्या आपको मतलब समझ आया। और सर सबसे अच्छी बात यह है सर कि पेरेंट्स से कॉल भी आते हैं, मतलब बच्चे घर जाके तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाया है मैडम ने। तो ये बहुत अच्छी बात है सर कि पेरेंट्स कॉल करते हैं। ये गुणों की बढ़ोतरी है और आपका यश बढ़ रहा है। तो ऐसे ही अब जितने ज्यादा बच्चे आप पढ़ाएंगे, जितने ज्यादा बच्चों को आप पढ़ाएंगे उतने ही ज्यादा आप समाज में बदलाव ला सकते हैं, है ना। तो आप इसको आगे बढ़ाइए और बहुत अच्छे तरीके से कार्य कीजिए बच्चों के साथ। और ऐसे ही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे ना अपना कर्तव्य समझें। पढ़ना क्यों आवश्यक है उनके लिए, उससे क्या उनके जीवन में बदलाव आएगा। उनको सिर्फ मार्क्स की बजाय हमें बताना पड़ेगा कि उनको पढ़ना क्यों आवश्यक है ना। जिम्मेदार नागरिक बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, बहुत सारे तरीके हम उन्हें बता सकते हैं जिससे वो आकर्षित होंगे और अपने कर्तव्य को पकड़ कर चलेंगे, तो आसान हो जाएगा उनके लिए। जी धन्यवाद। जी शालिनी जी स्वागत है आपका। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था आपका शायद। डिस्कनेक्ट हो गया था सर। सर एक्चुअली आवाज नहीं आ पा रही है तो क्लियर सुनाई नहीं दे पा रहा है। ठीक, चलिए अभी शालिनी जी। हाँ सर अभी मैंने ज्यादा तो वीडियो नहीं देखी, लेकिन जितनी भी मैंने देखी है उनसे सब ने यही देखा है कि जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हम ना समाज में परिवर्तन ला सकते हैं ना परिवार में। तो सबसे पहले हमें स्वयं में परिवर्तन लाना है। और अगर बच्चों के सामने हम कोई भी एक्टिविटी ऐसी करते हैं जो गलत है तो वो बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तो उनके सामने भी हमें ऐसी कोई हैबिट्स नहीं करनी है जो बच्चे हमसे गलत सीखें। और सर आपने जो बात बताई थी, जो एक उदाहरण आपने दिया था बेल्ट वाला, गाड़ी में बेल्ट लगाए तो बच्चे ने टोका, सर वो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अगर ये चीजें हम बच्चों के सामने करते हैं कि उनसे बोल देते हैं कि नहीं अरे हो गया तो छोड़ दो, नहीं करेंगे, तो मैंने इस चीज पे फोकस किया कि ये नहीं करना, जो सही है उनके सामने वो हमें सही ही करना है। क्योंकि अगर हम एक बार गलत मतलब सही को गलत करेंगे वो हमेशा उस चीज को पकड़ लेंगे, इसलिए उनके सामने हमेशा सही कार्य ही करना है। और सर प्रशंसा वाले कार्य से भी मैंने यही सीखा कि अभी तक इतना ज्यादा नहीं मोटिवेट हुआ था कि क्या कर रहे हैं हम बच्चों के साथ, लेकिन अब सर उनके आपने बताया था कि उनको एक कोई ऐसा तरीका देखिए ताकि उनके फेस पे हंसी आए। तो मैं सर जब भी वर्क देती हूँ बच्चों के लिए
तो उनके लिए स्माइल दे देते हैं या फिर चॉकलेट्स, ऐसा कुछ ना कुछ कर देते हैं या फिर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो आगे भी और अच्छे से कार्य करते हैं। जी बिल्कुल, उनको प्रोत्साहित करना आवश्यक है, उन्हें लगे कि हमने जो किया है वो ठीक है, तो माइंड में ना एक पिक्चर बना लेते हैं कि ये करना अच्छा था, तो फिर ना उसी के हिसाब से कार्य करते रहते हैं। अगर हम उनको अच्छे कार्य पे भी बोले ठीक है, तो उनको लगता है कि क्या, फिर वो उलझ जाएंगे। तो उनके लिए सिंपल रहनी चाहिए लाइफ, उनको लगे कि अच्छा किया, इसके बाद अच्छा किया, इसके बाद अच्छा किया, तो वो आदत बनती है कि हम लोग ये सारे कार्य करेंगे तो मैम खुश होती हैं, ये सारे हाँ कार्य जी करेंगे सर। तो हमें कुछ अवार्ड मिलता है, गिफ्ट मिलता है। तो ना उसमें फिर बच्चों के अंदर ना एक रेस लग जाती है कि मुझे ज्यादा स्टार लेने हैं, मुझे ज्यादा आइसक्रीम बनवानी है हाथ पर, कुछ भी हो सकता है। तो है कुछ नहीं, एक छोटा सा आपने इंडिकेशन दिया, लेकिन उसकी भी रेस लग जाती है, तो उससे एक फायदा होता है बच्चों के अंदर ना। तो प्रोत्साहन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए जीवन में, सिर्फ बच्चों और की सर बात जैसे अभी सिंगिंग हम लोग। क्लास में जी हम लोगों के लिए नियत का वो कार्य मिला था कि एक वीडियो बनानी है, तो बच्चों को सिखाना था। हमने जो प्रेयर सिखाई, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो उसमें बच्चों ने, जो मैंने 3 बच्चों को सिखाई, तो अब वो प्रेयर भी इतने अच्छे से करा रहे हैं कि वाकई में लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया था ऐसा कार्य जो पूरे स्कूल में एक अलग दिख रहा है। आप अच्छा गा रहे हो, मैंने सुना देखा आपका वीडियो, तो करते थैंक रहिए यू सर। ऐसे। बहुत अच्छा, विनयांश्री जी भी अच्छा गा रहे हैं, आप भी गा रहे हो, और किसी का आया था वीडियो लेटेस्ट, शांतला जी का भी आया था। तो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हमारे यहाँ आ गए, तो जेएसएस इंडियन आइडल शुरू करेंगे हम एक नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये हमारे अंदर गुणों का विकास हो रहा है, निखार हो रहा है, नहीं हमारे अंदर जो अंदर गुण है, हम उसको और बढ़िया तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। तो जो भी मौका मिले उसमें हमें कार्य करते रहना चाहिए और अपने आप को बढ़ाते रहना चाहिए। जी, आगे कौन थैंक बताना यू चाहता सर। है? जी शशांक जी बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। सर लास्ट जो कल वीडियो डली थी दोनों, वो उन दोनों वीडियो से हमने सीखा कि जो पहली वीडियो थी गांधी जी की, उसमें यह सीखा कि जो हम करना चाहते, जो दूसरों से कराना चाहते हैं, उसको हमें पहले स्वयं ग्रहण करना चाहिए, बाद में दूसरों के लिए हमें बताना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो द्वितीय वीडियो थी उससे हमने सीखा कि किसी दूसरे की नुक्स नहीं निकालना चाहिए, छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसे इग्नोर करते जाना चाहिए और एकांत में उसे समझाना चाहिए, जिससे वह उस गलती को ही करना बंद कर दे और अपने कार्यों को सुरक्षित ढंग से करना प्रारंभ कर दे। साथ ही अपने आप को हर परिस्थिति में खुश रखना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी विपदा हो, अपने आप को खुश रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुश नहीं रहते हैं तो हमारे आसपास के जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, आसपास के जो लोग हैं, वह भी हमसे नेगेटिव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें स्वयं को पॉजिटिव रखते हुए स्वयं खुश रहना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को भी हम खुश रख सकें। बिल्कुल, जब हम प्रसन्न रहते हैं तो लोग आकर्षित होते हैं और हमारे से बात करना, मिलना भी चाहते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति के पास कौन आना चाहेगा जो गंदी शक्ल बना के बैठा रहे, है ना। कौन आना चाहेगा, मतलब कहेगा छोड़ो साइड से निकल लो धीरे से, है ना। कोई खुश है, प्रसन्न है, तो वो सोचेगा इससे वो कुछ ऐसा हुआ है, शायद बात करते हैं ना क्या हुआ, या तो कुछ अच्छा खाया होगा, या तो कहीं अच्छी जगह घूम के आए होंगे, है ना, या कहीं से पैसे मिल गए होंगे, या कोई अच्छी फिल्म देखी हो, कुछ तो किया होगा ना ऐसा जो आदमी प्रसन्न है, या कुछ तो हुआ होगा, तो बात करना चाहता है हर कोई। फिर अपनी प्रसन्नता भी बताता है व्यक्ति, जब ऐसे फिर ऐसे लोग ना वैसी बातें करते हैं। और दो रोते हुए लोगों के साथ बैठ जाओ ना, तो आप सोचो क्या होता होगा, है ना। वो वैसी बातें करेंगे, देश में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये खराब, वो खराब, सब बढ़िया बढ़िया सब खराबियां दिखा देंगे वो, है ना। और उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें प्रसन्न भी रहना है और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना, योगदान भी देना है समाज में, कि किस तरीके से हम लोग समाज को बदल सकते हैं, चाहे छोटा सा योगदान हो, है ना। रामचंद्र जी वाली कहानी में गिलहरी भी रेत के ऊपर लेटकर पुल बनाने में सहायता कर रही थी, है ना। तो ठीक है, हो सकता है उससे कुछ फर्क ना पड़ा हो, लेकिन उसका मंतव्य तो था, उसकी इच्छा तो थी कि मैं भी योगदान करूं। तो बस ऐसे योगदान करते रहना है, क्या पता किस योगदान से क्या फायदा हो जाए, कहीं भी मौका मिले, चाहे वो बच्चों को पढ़ाते वक्त हो, चाहे वो आपको आस पड़ोस में आपको नजर आए, चाहे घर में नजर आए, कैसे भी, है ना। तो हमें इस तरीके से अपना प्रयोग करते रहना है, उससे हमारी हमारी आदतें भी बदलती हैं,
हमारे अंदर गुण भी बढ़ते हैं और हमारे अंदर थॉट्स की क्लैरिटी आती है। जब हम एक ही तरीके से हम मान लेते हैं कि हमें यही करना है संकल्प लेके, तो वो हमारी आदतें बन जाती हैं। फिर हम चाहकर भी गलत काम नहीं कर पाते, है ना। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं ये गलत है, ये नहीं करना, इसे तो करना ही नहीं है। फिर हम वहां रुक जाते हैं क्योंकि हम एक जजमेंट करने लग जाते हैं सही और गलत का, तो वो आदतें बन जाती हैं। लेकिन जो डाकू होते हैं, चोर होते हैं, वो क्यों वैसे ही काम करते हैं? क्योंकि वो रहते ही उनके साथ हैं। वो कहते हैं यार मैं तो 10,000 चुरा के लाया, बोला अच्छा मैं तो 15 लाया, तेरे बस की कुछ नहीं है, तो वो अगली बार कोशिश करता है बड़ी चोरी करने की, बड़ा डाका डालने की। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, वो बातें करते हैं कि मैंने ना आज 100 लोगों का भला किया, मैंने आज 10 लोगों को खाना खिलाया, या आज मैंने 5 बच्चों को फ्री पढ़ाया। तो दूसरा कहता है नहीं मैं 10 को पढ़ाऊंगा फ्री। हाँ, ऐसे ही होता है ना। तो ये जैसा माहौल होता है हम वैसे ही सोचना शुरू करते हैं और वैसे ही गुण विकसित भी होते हैं, है ना। जो जो योद्धा होते हैं वो एक साथ रखे जाते हैं, उनके अंदर गुण वैसे विकसित किए जाते हैं कि लड़ सके, है ना। उनकी मानसिकता अलग होती है। जो प्रचारक होते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी मानसिकता अलग होती है, वो प्रचार ही करते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। किसी हर जो भी अपने कार्य में माहिर होता है, तो जैसी संगति वैसी रंगत। तो हमारे को रंगत कैसी चढ़ानी है, वो संगति हमें कैसी अपने आसपास होनी चाहिए, वो हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए पैरामीटर यही है, सकारात्मकता हो, अच्छे कार्य हो, समाज में कुछ बदलाव कर सके हम, उस तरीके से हम अपने आप को आगे लेके चल। जी शशांक जी और कुछ कहना चाहते हैं? चलिए धन्यवाद जी। प्रज्ञा जी बताइए। जय हिंद। जय जय हिंद सब। बहुत अच्छा लगा ये वाला जो हफ्ता बीता, इसमें पूरी नैतिक शिक्षा से ही भरी थी सब स्टोरीज, जिसकी कल जब तक हम अपने आप में कोई गुण नहीं लाते हैं, मतलब कुछ हमारे अंदर नहीं होगा, तो हम दूसरे को कैसे सिखाएंगे कि तुम ऐसा मत करना या तुम्हें ऐसा ही करना है। तो पहले अपने ऊपर हमें आत्मसात करना चाहिए उस चीज को, फिर हमको शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा तो तभी दी जा सकती है जब हमारे अंदर वो गुण विकसित हो। और दूसरे में ये है कि एक बच्चा खुश रहता था और एक सब में नुक्स निकालता रहता था, तो उसको भी समझ में आया कि हाँ खुश रहने से कुछ तो होता ही होगा, कि ये खुश रहता है तो मुझे भी सीखना है। लेकिन वो अपनी कमजोरी नहीं दूर कर पा रहा था। फिर उसने ही उसको समझाया कि तुम ऐसा ऐसा करते हो, लेकिन उसने उसे अकेले में समझाया। जैसे कि भी भैया ने बोला कि सबके सामने भी उजागर नहीं करना चाहिए जो भी किसी की कमी हो, अगर आप चाहते हैं। और सच्चे दोस्त ही ऐसे होते हैं जो दूसरों की, मतलब अपने दोस्त में बता सकते हैं कि ये कमी है, इसको सही करो तो आपका नेट स्लो हो गया था शायद। हाँ जी प्रज्ञा जी बताइए। जी जी, अच्छे दोस्त ही ऐसा करते हैं हाँ कि जी। अगर कमी होती है तो वो बताते हैं, वरना तो सब लोग आजकल कमियां निकालने में ही लगे रहते हैं। हम दूसरों में वही देखते हैं जो हमारे अंदर कमी होती है ना, खुश। तो जी इसलिए हम जब अच्छाई देखना शुरू करेंगे और हमारे अंदर गुण बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास मौका ही नहीं रहेगा किसी में कमी देखने का। तो वो लेना है तो कुछ अच्छा लीजिए। जी किसी की कमी बुराई लेके क्या फायदा होगा? लेनी है तो अच्छा ही लो ना उससे। उससे क्या होगा? अगर आपके मुकुट में हीरे लगा दिए बढ़ते जाएं तो खुशी होगी ना। और उसी मुकुट में से हीरे निकालते जाएं तो कौन सा अच्छा है? तो मुकुट में हीरे लगाने तो अच्छी चीजों को स्वीकार कीजिए, अच्छी आदतों को स्वीकार कीजिए, और वो पूरे समाज में कहीं ना कहीं आप ना भी चाहें तो भी उसका उसका प्रचार हो ही जाता है अपने आप। चाहे खराब व्यक्ति हो चाहे अच्छा व्यक्ति हो, प्रचार हो ही जाता है बिना चाहते हुए। खराब व्यक्ति चाहता है मेरे कोई खराबी ना देखे, है ना, तब भी उसके बारे में सबको पता पड़ जाता है। अच्छा व्यक्ति चाहे कहीं भी छुपा रहे लेकिन तब भी पता पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे गुरु और ज्ञानी लोग हैं जिन लोग ढूंढते हुए जंगल पहाड़ों तक पहुंच गए कि वहां पहुंच जाना ही है। तो ये एक ऐसी खुशबू है ना जो छिप नहीं सकती। तो जो व्यक्तित्व होता है अगर वो चरित्रवान है, अगर उसके अंदर आकर्षण है, वो अपने आप खींच लेगा अपने आप को। तो जरूरत ही नहीं है, बस क्या है, जरूरत है काम करने की। जरूरत है बिना सोचे, मतलब बिना स्वार्थ के वो गुण, वो आदतें, वो बातें ग्रहण करते रहने की, वो आदतें बनाते हैं। तो धीरे 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 क्या होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें जीवन से निकल जाएंगी जिनकी आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे अंदर वो बहुत सारी ऐसी आदतें, गुण आ जाएंगे जिनकी वैल्यू है किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में, है ना।
और ऐसे व्यक्ति की हर जगह पूजा होती है, हर जगह उसकी वैल्यू होती है, हर जगह उसका आदर और सम्मान होता है गुणवान व्यक्तियों का, चाहे देर से हो लेकिन होता अवश्य है। तो अपनी बारी का, अपने समय का इंतजार करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हमारे को कोई नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे। जब आदि शंकराचार्य पूरे देश में घूमे थे तो उन लोगों ने पूछा भी नहीं था, लेकिन आज उनकी पूजा होती है। उन्होंने सारे मठों की स्थापना की। बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं, गांधी जी निकले तो 1000 लोग पीछे चले, अकेले ही निकले थे। सुभाष चंद्र बोस निकले जब तो अकेले निकले थे, लेकिन लाखों लोगों की सेना बनाकर आए थे। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। भगत सिंह अकेले लड़ पड़े थे, लेकिन उनके पीछे रोने वाले लाखों लोग निकल आए, जिन्होंने भगत सिंह के नाम पर क्रांति की बाद में। तो भगत सिंह आग लगा कर गए, काम बाद में लोगों ने किया। तो शुरुआत करनी है बस अच्छे कार्यों की, छोटे 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 रूप में आप शुरू करिए, फिर आगे देखिए कैसे। और आप देखिए ना, इस पूरे 4 महीने में चाहे आप मानसिक रूप से देखिए, चाहे शारीरिक रूप से देखिए, प्रसन्न है आप। कोई संगीत बढ़िया सीख रहा है, कोई एंकरिंग बढ़िया कर रहा है, कोई बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बना रहा है ना, ड्राइंग आर्ट बना रहे हैं। इतने सारे बच्चों को आप सिखा रहे हो, वो बना रहे हैं आपके सामने, मैं वीडियो डेली देख रहा हूँ। आप जो लोग डाल रहे हैं बच्चों को सिखाने की वीडियो, कितने सुंदर तरीके से बच्चे सीख रहे हैं। तो हम कुछ कर ही रहे हैं ना, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, उन बच्चों को सिखा रहे हैं। तो उन बच्चों के अंदर भी लगेगा ना कि देखो इतनी बढ़िया चीज सीखी, तो 10 लोगों को जाके बताएंगे ना, उन दीदी ने सिखाई, उन भैया ने सिखाई, तो उसमें हमारा नाम ही होगा ना। ऐसी है ना, उसमें कुछ खराब तो होने वाला नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप एक बड़ा काम करने चलो सोचोगे ना, कभी वो कभी नहीं होगा। फेसबुक सिर्फ शुरू की गई थी कि अपने जो कॉलेज के लोग हैं ना, उनसे फ्रेंडशिप कैसे की जाए आपस में, तो ये एक थॉट के साथ आई थी। उसने भी नहीं सोचा था, मार्क जकरबर्ग ने या उसके 4 फ्रेंड्स ने, कि ये इतना बड़ा हो जाएगा एक दिन कि करोड़ों अरबों लोग इसमें जुड़े रहेंगे। उसने सिर्फ सोचा था कि अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ ना कैसे करा जाए हैंगअप, कैसे बातें चैट वैट की जाए। उसने एक आइडिया लगाया, वो देखो कितना बड़ा हो गया। कुछ भी हो सकता है, मतलब आप शुरू तो कीजिए। एक बीज को थोड़ी पता होता है बरगद बनेगा या बेल बनेगा, वो तो निकल पड़ता है ना। एक बीज को थोड़ी पता होता है कि गेहूं के दाने बनेगा या वो सरसों बनेगा, क्या बनेगा, वो तो निकल पड़ता है बस, है ना। बस वो बीज बन जाइए और निकल पड़िए, सोचिए मत क्या होगा। क्योंकि ये सच्चाई है कि हम सही रास्ते पर हैं, क्योंकि हम सकारात्मकता के साथ चल रहे हैं, हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम अच्छी बातें कर रहे हैं। तो इस राह पे निकल पड़ोगे, अच्छा है, चल पड़ो। कोई भी इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है अब 4 महीने बाद तो कम से कम, क्योंकि ये आपके अंदर आत्मविश्वास सबके अंदर आ गया है, वो सारे गुण आ गए हैं। गुण हैं, उन गुणों को समझना परखना आपने शुरू कर दिया अपने अंदर। गुण पहले से ही हैं, उनको चमका लिया है, धूल जम गई थी साफ कर लिया है, पॉलिश कर लिया है ना, कॉन्फिडेंस आ गया है, उनको यूज करना आ गया है जी। आपके पास कुछ हथियार रखे हैं लेकिन यूज करने नहीं आते तो उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन ट्रेनिंग ले लो तो क्या होगा, फिर आप युद्ध पे जाके देश की सेवा कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास गुण तकनीक हैं जिनको आपने सीख लिया है, अब आप क्या कर सकते हो, उन्हें अपने आसपास जहां भी आवश्यकता है प्रयोग कीजिए। तो ये जब फैलेगा ना तो बहुत आपको आनंद आएगा। जब भी 10 लोग भी आके बोल दें, 5 लोग भी आके बोल दें, जैसे अभी श्रुति जी ने बताया कि पेरेंट्स बड़ी तारीफ करते हैं कि बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हो, तो कैसा अनुभव हुआ, वो अच्छा ही हुआ होगा ना। मैं भी समझ सकता हूँ कि जब भी किसी की प्रशंसा की जाएगी तो अच्छा ही लगेगा। और हम अच्छा कार्य करके प्रशंसा पा रहे हैं, झूठी प्रशंसा नहीं है कि वैसे ही किसी ने बोल दिया चढ़ाने के लिए, है ना, हमारे हमसे कोई मतलब है, हमारी तारीफ कर दी, वो नहीं है, ये सच्ची वाली है। और शिक्षक की तारीफ अगर पेरेंट्स करते हैं तो सच्ची वाली होती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से करते हैं पेरेंट्स शिक्षक की तारीफ। ये मेरा अनुभव है। सही से पढ़ा रहे हैं मास्टर जी, ठीक है, तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी खराब किया ना तो मास्टर जी घर पे आ जाते हैं कि खराब कर दिया, है ना। तो अच्छी तारीफ हो रही है, इसका मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, वो हमें समझना होगा, वो हमें विश्वास लेके आगे बढ़ना होगा। चलिए जी प्रज्ञा जी, और कुछ जैसे कहना कि चाह रहे आपने बताया था एक बार रूल्स में कि आंखों में आंख डाल के बात करनी चाहिए, मतलब आई कांटेक्ट करके, तो वो अब करने का प्रयास करते हैं, तो उसे एक अलग लगता है कि हाँ मेरी बात पहुंच रही है दूसरे तक। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस भी आता है और सामने वाले को लगता है कि मेरी बात की वैल्यू है। वो बोल रहा है और आप इधर उधर देख रहे हो, उसे लगेगा मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं हो, फिर बात नहीं करेगा। हम उसकी बात को सुन भी रहे हैं, फिर हाँ नोट भी कर रहे हैं, यस बहुत बढ़िया, या कुछ रिएक्ट भी कर रहे हैं, है ना। या हो सकता है उसने कोई ऐसी बात की जो हम सहमत नहीं है, तो बोल भी सकते हैं कि नहीं मेरे को लगता है ये शायद सही नहीं है, इस पर हम बात कर सकते हैं।
ऐसा नहीं करना है कि उसे मना ही कर देना। हम ऐसा बोल सकते हैं, हो सकता है शायद ये सही नहीं है, इसके बारे में शायद और हम जानकारी प्राप्त करें तो अच्छा रहेगा, तो उसे भी लगेगा एक मौका मिलेगा पढ़ के आने का, समझ के आने का, है ना। कई बार डिबेट हो जाती ना, क्योंकि उसे भी आधी जानकारी और आपको है तो वो मानेगा नहीं, तो बेटर उसे मौका दिया जाए कि वो सीख के पढ़ कर आए, है ना। तो ये एक तरीका होता है, तो उससे पहले से कॉन्फिडेंस, एक रिलेशनशिप बिल्ड रहता है, नहीं तो अगली बार बात नहीं करेगा वो। जी जी हाँ जी, हाँ जी, और कुछ बोल रहे थे आप? जी, यही कह रहे थे, मतलब पहले ऐसा ध्यान नहीं देते थे कि आई कांटेक्ट करके ही बात करनी है, लेकिन अब विशेष ध्यान देते हैं कि हाँ आई कांटेक्ट करके बात करो तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और करनी भी चाहिए। अब याद आ जाती है बात करते हुए उस लाइन की। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अच्छी अच्छी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं कि किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से व्यवहार करना है ना। ये अगर ऐसे बैठे हो तो उसका क्या मतलब है ना, पैर क्रॉस करके बैठे हो तो क्या मतलब है, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो तो उसका क्या मतलब है, हाथ मिलाने का तरीका का क्या मतलब है, किस तरीके से हाथ मिला रहे हो, बहुत सारी चीजें वो साइकोलॉजिकल है। नॉट 100% की वो सच्ची है, लेकिन 80-90% तक वो सही होती हैं, क्योंकि वो एक तरीके से स्टडीज से बनाए गए हैं लोगों के व्यवहार के आधार। तो ऐसा बहुत कुछ है सीखने के लिए जीवन में। ये तो अभी शुरुआत है आपकी, ये तो आपकी शुरुआत है, एक आधार बना है जहां आप अगले पड़ाव पे जाने के लिए तैयार है, किसी भी तरीके से, किसी रूप में। अगर आप अभी किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि आपको विश्वास हो गया कि करने से होता है, आपको विश्वास हो गया कि अभ्यास से हम सीख सकते हैं, आपको विश्वास हो गया है कि हम जब करना चाहते हैं और अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं तो हम आ सकते हैं, क्योंकि आप कर चुके हो पिछले कुछ महीनों में, आपने करके भी देखा है। तो ये एक विश्वास जब आ जाता है कि ऐसा करने से ये फायदा होता है और ये करने से नुकसान होता है, तो हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाते हैं, व्यवहार कर पाते हैं। जी चलिए, धन्यवाद प्रज्ञा जी। जी सोनल जी, स्वागत है। जय जिनेंद्र सर। कनेक्शन जी जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, पहली वीडियो से हमने सीखा कि स्वयं हमें अपने काम स्वयं ही करनी चाहिए, किसी और से नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने काम स्वयं नहीं करेंगे तो फिर दूसरों को क्या सिखाएंगे सर हम। ऐसे ही दूसरी वीडियो से हमने यह सीखा कि जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, यदि बच्चों को मेरी सिखाई हुई कोई भी चीज या पाठ उन्हें अच्छा लगेगा, तभी तो वो आगे जाके सीखेंगे, तो वही वो गुण उनमें आएंगे, जो हमसे सीखेंगे वही तो वो अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसे ही मैं अभी हम लोग भक्तांबर का पाठ पढ़ाना चालू करना था, लेकिन बच्चों की मम्मी हमसे बोलने लगी कि नहीं दीदी, आप अभी भक्तांबर पढ़ा दीजिए, क्योंकि हम लोग ने उससे पहले सोचा था कि हम लोग तत्तार सूक्त पढ़ाएंगे, तो बच्चों से यही बोला था कि बच्चे हम लोग आपको तत्तार सूक्त पढ़ाएंगे। लेकिन उनकी मम्मी, हम लोग ने एक दिन मीटिंग रखी तो उनकी मम्मी हम लोग से बोलती हैं, नहीं दीदी आप लोग भक्तांबर का पाठ सिखाइए, क्योंकि बच्चों को वो अभी आधे बच्चे तो पढ़ लेते हैं लेकिन आधे नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें उसका महत्व अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि जिससे वो अपने जीवन को बदल सके। तो पहली वीडियो जो थी उसके अंदर हमें जो गुण हमारे अंदर है उसके बारे में बात करनी है, जो हमारे अंदर गुण नहीं है उसके बारे में हम बोलेंगे तो आज तो हो सकता है उसका प्रभाव पड़ जाए, लेकिन कल को अगर पता पड़ेगा कि ये गुण इनके अंदर है नहीं तो उन्हें लगेगा ये झूठ बोलते हैं, और अगर आप कभी अच्छी बात सच्ची बात बताने भी जाओगे तो सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव ये पड़ गया कि झूठे हैं, ये ऐसी बातें करते हैं। तो जब तक हम खुद ना करते हो वो कार्य या वो गुण या वो बातें अपनाते ना हो, मान लो मैं आपसे बोलूं आप सुबह जल्दी उठो और मैं खुद सोता रहता हूँ, तो आपको क्या लगेगा? सर तो खुद तो सोते रहते हैं, बोलते 6 बजे, है ना? तो वो मैं अंदर से बोल ही नहीं पाऊंगा कभी, है ना, क्योंकि मेरे को लगेगा कि मैं तो उठता ही नहीं, उनको क्यों बोल रहा हूँ। मेरे को लाभ मुझे पता है ना उठने का, तभी मैं आपको बता पाऊंगा ना कि क्या फायदे होते हैं किसी भी कार्य करने के, ना कि सुबह उठने योगा करना है, मेडिटेशन करना है, पढ़ाई करनी है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, तो उसका फायदा आपको कब होगा, कब मैं बता पाऊंगा? जबकि मैं खुद ही करता हूँ। अगर मैं खुद ही नहीं कर रहा तो मैं आपको कैसे बताऊंगा? मैंने अगर किसी चीज का टेस्ट नहीं किया तो उसका टेस्ट आपको कैसे बताऊंगा? मैं बोलूँ अच्छा है, पूछोगे सर अच्छा कैसा? अगर मैंने कोई किताब पढ़ी, आपको बताया पढ़िए किताब,
तो आपको मैं बता पाऊंगा इस किताब को पढ़ने से आपको लाभ क्या होगा, या आपके कुछ प्रश्न भी आ सकते हैं उस किताब से रिलेटेड, पुस्तक से रिलेटेड। तो आप जब पूछोगे मैंने पढ़ी है तो ही तो मैं बता पाऊंगा कि क्या उसका मतलब है, नहीं तो मेरे को खुद आता नहीं होगा तो फिर। तो ऐसा भी कोई भी कार्य हमें नहीं करना या मार्गदर्शन नहीं देना जिसको हम खुद ही ना करते। अगर हाँ ऐसा कुछ आवश्यकता आ रही है मार्गदर्शन देने की, तो पहले हमें वो व्यवहार करना पड़ता है, पहले हमें उसके अभ्यास करना होता है। मान लीजिए कई बार हमारे सामने ऐसा आता है, बहुत सारे नए टॉपिक आते हैं जिसके अंदर हमें बताना होता है, तो हम हफ्ते 10 दिन 15-20 दिन पहले, या अभी मैं जब बात कर रहा था कि नई चीजें आने वाली है, तो हम उसका 2 महीने से अभ्यास कर रहे हैं। उसको डाउनलोड करने से पहले, आप लोग तक पहुंचने से पहले 2-3 महीने हम लोग अभ्यास करते हैं, तैयारी करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका मतलब समझते हैं, उसका बेनिफिट समझते हैं, तब आप लोग तक आती है। क्योंकि हमें पता होना आवश्यक है आप तक आने से पहले। आधा अधूरा कच्चा ज्ञान नुकसान पहुंचाएगा। आपने 2 प्रश्न आगे से कर लिया और मैं बोलूं पूछ कर बताऊंगा, तो आप बोलोगे सर को खुद तो आता नहीं है ना? तो उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। एक आप लोगों के मन में एक जो भी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो इसी वजह से कि जो बताया जा रहा है वो सही है। अगर हमें नहीं आता तो हम आपको नहीं बताएंगे कोई बात, हम वो बात भी नहीं करेंगे या उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बातें आगे जानी नहीं चाहिए, सही रूप में आगे जाएं। क्योंकि आप ये मानेंगे कि मैंने सही बताया होगा और आप भी आगे बता दोगे, तो वो बात गलत कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है शिक्षक होने के नाते, कि हम बच्चों को जो भी बताएं वो सही बताएं, उनका मार्गदर्शन करें। ऐसे ही बताने के लिए ना बता दें कि हमें बताना ही है, हम बड़े हैं, हम जो बताएंगे ठीक है, अब बच्चे कौन सा। लेकिन बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, 2-3 4 दिन घूम घाम के आ जाएंगे कि आपने जी, गलत तो बताया बात ऐसा मैडम, है ना? तो क्या फायदा होगा, उससे वैल्यू खत्म होती है ना। तो चाहे रुक जी कर सर। बताइए लेकिन सही बातें बताइए। ज्यादा बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बताना इंपॉर्टेंट जी सर। है ना? क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने देखा होगा हमने बहुत ही कम कंटेंट रखा हुआ है ना? लेकिन जो भी रखा है उससे वो हम सीखें, वो एक दूसरे से जुड़ा हो, वो हमारे हमारे गुणों को बढ़ाने वाला हो, हमारे व्यक्तित्व में कुछ 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 ऐड करे, ऐसा कंटेंट रखा गया है वाला, है ना? तो जी सर। आप चाहे वो है वही चीजें जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनी है, सीखी है, लेकिन जिस रूप में प्रस्तुत की गई, जिस रूप में बातें की गई, वो शायद नए तरीके से है, तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, या उसका नजरिया हमारा बदल रहा है सीखने का, समझने का। तो हमें लग रहा है कि इससे प्रभाव आता है, इससे फायदा होता है, तभी तो हम कर जी पा रहे सर। हैं, तभी तो अब इतने दिन जी तक आप सर। लोग कंटिन्यू हैं। जी तो सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शिक्षक के नाते, कि हम किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपना आधार बनाना आवश्यक है, खुद का विश्वास होना आवश्यक है उस कंटेंट के ऊपर, या उस ज्ञान के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर, तब आगे बात करनी आवश्यक है। अगर मैं ही नहीं मानूं अनुशासन से कोई फायदा होता है, तो क्या मैं आपको बता पाऊंगा अनुशासन से कोई फायदा होता है? अगर मैं ही नहीं मानूं कि संस्कार होने से कोई फायदा होता है, तो क्या मैं आपको बता पाऊंगा संस्कार होने से फायदा है? क्या मैं वो चीजें आपको ढूंढ ढूंढ के दे पाऊंगा? जो भी आपको ये कहानियां मिली हैं, जब तक मुझे उनके बारे में नहीं पता होगा इससे क्या महत्व है, तब तक आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो मेरे को भी उस सब्जेक्ट से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पड़ता है। तो मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ कि जब सभी शिक्षक हैं, तो शिक्षक का उस विषय, उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो थोड़ी सी बातें बताए, लेकिन वो थोड़ी बातों से ही बच्चे इतनी सारी चीज सीख जाते हैं कि वो अपने आप पढ़ लेते हैं फिर आगे। जी सर। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, और बहुत ही बड़े लेवल पर जितने भी बच्चों के साथ हम कनेक्ट करके नैतिक शिक्षा और संस्कार ये जरूर जरूर उनके अंदर रोपित करने हैं। क्योंकि जी जब सर। वो बदलाव आएगा तो आपका नाम अपने आप पूरे शहर में अपने आप हो जाएगा। जी सर। पूछने आएंगे लोग कि सोनल जी की क्लास में ही जाना है बच्चों को, क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे थे और ऐसे हो गए। तो पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन जी कुछ सर। ऐसा एक्स्ट्रा आप दे रहे हो जो और नहीं दे रहे। तो ये एक तरीका है ना, अपना अपना प्रभाव बढ़ाने का, अपना यश बढ़ाने का। तो शिक्षक का सर ये यही तो हुआ है अभी हम लोगों के साथ। क्या हुआ, हम लोग हर 2 महीने में अपनी क्लास चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग की क्लास के बच्चे, और अभी कोरोना की वजह से हम लोग ने 1 साल से क्लास चेंज नहीं की थी, तो बच्चों से कनेक्टिविटी हो जाती है। तो अभी हम लोग ने चेंज की, तो उनकी मम्मियाँ ये बोल रही थी कि नई दीदी, बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम लोग को जो दीदी पढ़ाती थी हम लोग को उन्हीं दीदी से पढ़ना है। जी, और कनेक्शन है, फिर उसके बाद हम जो उनके जीवन को बदल सकते हैं वो आवश्यक है। जी सर। चलिए धन्यवाद थैंक यू सोनल सर। जी। साक्षी जी, फिर नेहा जी का नंबर लेते हैं लास्ट में।
फिर सत्र समाप्त करते हैं जी। जय जिनेंद्र सर। जय जी। पहली वीडियो से सीखा कि हमें यदि किसी भी समाज या व्यक्ति को बदलना है तो वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए, तभी हम वो गुण उसको दे सकते हैं। यदि हमारे अंदर वो गुण होंगे तो हम पूर्ण आत्मविश्वास से उसको उस बारे में समझा सकते हैं। और दूसरी वीडियो से सीखा कि हम दूसरों में नुक्स निकालें, इससे अच्छा है कि हम खुश रहें और उसे शांतिपूर्वक समझाएं। कि हमें हर जगह गुस्सा करना जरूरी नहीं है कि गुस्से से ही समझाया जा सकता है, हम किसी को शांति मन से भी समझा सकते हैं और उसके मन में मतलब प्रसन्नता भर सकते हैं, उसको खुश रख सकते हैं। और प्रशंसा की कला से बहुत कुछ सीखा। मतलब प्रशंसा की कला एक बहुत अनोखा रहा है कि मतलब जैसे हम कभी पहले अपने मन से किसी की प्रशंसा नहीं करते थे, लेकिन अब जब करते हैं तो वो अलग ही खुशी होती है और आत्मविश्वास बहुत काफी कुछ सीखने को मिला है जुलाई से अभी तक हम लोग। जी जी। तो क्या करने का प्लान है आगे, क्या योजना है आपके जीवन में? सर अभी तो वही बस पढ़ाई चल रही है और कोचिंग क्लासेस पढ़ाते हैं। देखो वही गवर्नमेंट जॉब का है, टीचर गवर्नमेंट टीचर। बिल्कुल। और जिन भी बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनके अंदर हमें संस्कार, नैतिक शिक्षा सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे कुछ कुछ आदतें बदलते हुए डालते रहनी है। ऐसा नहीं कि कुछ आप पूरा क्लास टॉपिक लेकर लेक्चर लो, उसकी जरूरत नहीं है। कोई उदाहरण हमारे व्यवहार से, किसी भी तरह कहानी के माध्यम से, वो हमें धीरे धीरे या कुछ ऐसा आप उनके बीच में कोई ऐसा गेम बनाइए, गेम प्लान कीजिए जिससे वो सीखें कि नैतिक शिक्षा है, संस्कार होने से क्या फायदे हैं, है ना। या उनके अंदर आदतें डालिए, कुछ भी ऐसा प्लान कीजिए, योजना बनाइए और फिर देखिए बच्चों में कितना अच्छा बदलाव आएगा और पढ़ने में भी मन लगेगा उनका। अगर उनको कर्तव्य का एहसास हो गया कि पढ़ना क्यों आवश्यक है, तो वो आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको मार्गदर्शन करना पड़ेगा। चलिए साक्षी जी, धन्यवाद जी। नेहा जी स्वागत है। कैसी रही नाटिका? सर बस तैयारी अभी चल रही है। मुख्य पात्र क्या बन रहे हैं आप? हाँ उसमें सेठानी का रोल है सर तो वो वाला कर रहे हैं। क्या बात है, कुछ दे दो हमें भी सबको सेठानी। बताइए। हाँ सर इसमें मतलब 29 को जो आपने स्टोरी दी थी तो उसमें ये था कि हाँ हमारे सभी पेड़ हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो ये तो हमेशा से ही है कि सभी पेड़ पौधे हमारे लिए सब कुछ देते हैं, लेकिन हमें भी अपने पेड़ पौधों के लिए ये सब कुछ चीजें करनी चाहिए। और अब शायद सभी लोग जागरूक हो गए हैं और भी ज्यादा पेड़ पौधे लगाने लगे, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके पहले ये वाली सब चीजें नहीं थी। क्योंकि जब हम भी छोटे थे ना तो ये सिर्फ घर में चीजें होती थी, हाँ घर में हमें ये वाला पौधा अच्छा लगता है तो हम इसको लगा ले, बस यहाँ तक सीमित था। लेकिन अब ये बढ़ गया है तो ये बहुत जागरूक हो गए हैं पेड़ लगाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद दूसरी वीडियोस में दूसरी कहानी थी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। तो हमें मतलब जब भी हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो हम सामने वाले को जितना देंगे उससे ज्यादा हमें प्राप्त होता है और हमें खुशी भी मिलती है और अच्छा भी लगता है। और हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो है उसमें ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और उसी में एक और तीसरी कहानी थी कि हमें ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए कि सोच लेते हमें ऐसे करना नहीं, हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए, अपना निश्चित करनी चाहिए और एक दिन भी तय करनी चाहिए कि हम इतने टाइम तक उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। तो हमें यह कार्य करना और जब हम उसमें कार्य करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये 29 का था सर। फिर 30 तारीख को भी फिर कहानी आई थी, 3 कहानियां। तो उसमें भी था हम संघर्ष करेंगे तो हम करते करते मजबूत बन जाते हैं। तो संघर्ष से हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त ही कर लेते हैं। और उसकी दूसरी कहानी थी जो काम मन को खुश कर देने वाला कार्य होता है उस कार्य को हमें करना चाहिए। और जब तक हम अपनी पूरी तरह समर्पण होके कार्य नहीं करेंगे तो उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमें अपनी ईमानदारी से, लगन से कार्य करना चाहिए। उसी में तीसरी कहानी थी बेटे ने अपनी शिक्षा के अनुभव से शहर में भी रहकर अपने पिता के लिए अपने पिता की मदद की थी कि वो वहां पर गांव में रहता था तो उसने अपनी मदद की थी। तो यही प्रभाव रहता है शिक्षा का। अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा है, ज्ञान है
तो हम इससे सभी लोगों की मदद कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें होती है, हमारे घर में भी होती है कि अगर अपने पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो जैसे सास बहू, ननंद है, देवरानी है, परिवार में झगड़े होते रहते हैं। अगर अपन को इस चीज की समझ है, शिक्षा है, तो वहीं पर उस चीज को हम रोक सकते हैं और उसको बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ से घर से लेके समाज तक जाएगा, समाज से और आगे जगह तक ये इसको विकसित कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाली कल वाली और उसमें भी बीच वाली बहुत सारी कहानियां थी नैतिकता संस्कार के ऊपर से, और अभी सब लोगों ने बहुत सारी चीज बता दी। और मैं एक चीज और सर बताना चाहती हूँ कि एक सबसे अच्छी चीज ये रही कि अपन ने बोलते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ये बोल तो देते हैं, लेकिन हमने ये रियलाइज किया है अभी कुछ दिन पहले, जब ये थोड़ा सा कुछ सर ने हमें दिया था उसमें जैन शिक्षा समृद्धि का बनाने के लिए, वो चीज आपके लिए भी पता होगी सर। तो उसमें थोड़ा सा बीच में हमें लग रहा था कि हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर थोड़ा सा हमें लग रहा था वो खुश नहीं है उस चीज से। फिर हमने उनने सर ने जो वीडियो भेजे थे तो उसको सुना नहीं, हमें लगा हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। तो बहुत टाइम के बाद वो चीज हुई, तब हमें रियलाइज हुआ कि हाँ, अगर हम मन में सोच लेते, थोड़ा सा हमें आ गया था सर वहां कि हम नहीं कर पा रहे। फिर जब सर से, कमल सर से और भविक सर से और फिर पुष्कर सर से एक दिन जब बात हुई, फिर हमें थोड़ा सा लगा कि हम इसको कर लेंगे, तब हमें लगा और वो हो भी गया सर। और अभी एकदम लास्ट वाला नहीं पता है कि वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें उस चीज को लगा, देखो ये बात सच है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो ये रियलाइज करना ये बहुत बड़ी बात होती है सर। बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है कि बोल तो हम लोग जैसे उसमें भी लिखने में होता है, लिख तो बहुत अच्छी अच्छी बातें देते कि ये ऐसा करने से ऐसे होता है, लेकिन जब वो अपने जीवन में आती है, उसका जो अनुभव करते हैं, उसके बाद जो सफलता मिलती है ना, उसकी जो खुशी होती है सर, वो बहुत बहुत उससे। उस दिन ना सर, जो रात में हमने जब उनको क्लियर करके दिया था, जब सर ने बोला बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत खुशी हुई थी। खुशी की वजह से सर नींद भी नहीं आ रही थी, बस वही चीजें जो सर ने लिखा था वो बातें सब कुछ माइंड में आ रही थी सर। तो वो बहुत अच्छे अनुभव रहे। और सच बताएं, जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ के बहुत बहुत सारी चीज सीखने को मिल रही और बहुत सारे मौके भी मिल रहे हैं। तो इसका फायदा और हम अपने जीवन में सुधार लाएंगे और इसका मौका खोएंगे नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी सारी चीजें हो रही है, अब ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। तो हम इसमें भी ये सोच रहे हैं कि हाँ, ये हमारे पास इतनी सारी चीजें आ रही हैं, तो हम इसमें सफल जरूर होंगे, इसको सब चीजें कर लेंगे, क्योंकि घर के काम भी और ये नाटिका की तैयारी भी, उसके बाद जो जैन शिक्षा समृद्धि का जो काम रहा उसका भी, वो भी सब चीज कर लेंगे, एक के बाद एक सब कुछ क्लियर करते जाएंगे सर। तो अब ये क्षमता बढ़ती जा रही है। बहुत बढ़िया, और जितनी हम बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी। एक बिल्कुल सर। आप अपने आप को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने उस पत्थर से मूर्ति बनना स्वीकार किया, ना कि वो वाला पत्थर बनना स्वीकार किया जिस पर नारियल फोड़ा जाए, है ना। आपने उस दर्द को कहा। पुष्कर जी बहुत ही जाने माने एंकर है और बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। अगर वो आपकी किसी चीज को ओके कर रहे हैं, तो आप इसकी क्वालिटी और आपका स्टैंडर्ड आप समझ रहे हो क्या होगा। तो आप अगर यहाँ रुकना चाह रहे थे, लेकिन वो आपको यहाँ ले जाना चाह रहे थे, तो वो आपके ऊपर था कि आप यहाँ जाना चाह रहे हो, यहीं टूटना चाह रहे हो। अगर आप यहाँ टूटते तो अब वो पत्थर बनते जिसमें नारियल फोड़ा जाता है, याद है वो कहानी में सुनाई थी। और आप वो पत्थर बने हो जिससे मूर्ति तराशी गई है। तो जब मूर्ति तराशी जाएगी तो उसकी पूजा अवश्य होगी, यानी कि हमने जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा अवश्य मिलेगी। तो वो हमारे ऊपर है कि हमें पत्थर कौन सा बनना है, क्या टूट जाना है थोड़े से दबाव और दुख के कारण, या हमें छोड़ देना है तराशने वाले के ऊपर कि तू तराश, हम तो तैयार हैं। ऐसे हम भगवान की बात कर सकते हैं, हम गुरु की बात कर सकते हैं। गुरु कई बार कठिन कार्य देते हैं, परिश्रम कराते हैं, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। गुरु का क्या फायदा है? गुरु का तो फायदा तभी है ना जब शिष्य आगे बढ़ेंगे। गुरु को तो गर्व तभी होता है ना कि जब शिष्य आगे बढ़ के, अब मोदी जी अगर अपने किसी गुरु की बात करें तो जहां भी सुन रहे होंगे उनको गर्व हो रहा होगा। अगर शिवाजी अपने गुरु की बात करते हैं, समर्थ गुरु रामदास जी की, तो वो कितने खुश होते होंगे उस टाइम। जीजाबाई की बात करती, वो भी उनकी गुरु थी। तो जब वो गुरु पूरी तरीके से आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हो और आप छोड़ देते हो अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, तो आप जरूर सफल होते हो। छोड़ दो, गुरु हैं, भगवान है, जिनके को भी आप मानते हो, उनके ऊपर आप छोड़ दो और आप आगे बढ़ेंगे। तो हमारे को क्या बनना है ये हमारे हाथ में है। क्या हम वो दबाव, क्या वो हम वो दर्द सहकर
कुछ बनना चाहते हैं, वो हीरा बनना चाहते हैं चमक कर, या हम टूटना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो अब इतने हफ्ते और इतने महीने की मेहनत के बाद ये मेरे को सभी के ऊपर विश्वास है कि आप चमकते हुए हीरे बनेंगे, क्योंकि आपने इस पूरी यात्रा को पूरी तरीके से पूरा किया है। आपने इस दबाव को भी झेला है, आपने अपने जीवन में जो भी चल रहा है उसके साथ साथ कार्य भी किए हैं, वेबिनार भी किए हैं, और आपने सामंजस्य बैठाया। इसका मतलब आप तैयार हैं, इसका मतलब मानसिक रूप से तैयार हैं। तो आपके जीवन में कभी भी कोई चुनौती आएगी, आप बड़े आराम से उसे पूरा करेंगे, और समाज में भी आप अपना, अपने अपने परिवार का, अपने गुरुओं का, सभी का नाम रोशन करेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है। अभी किसी का कोई प्रश्न है या कुछ क्वेरी है तो हम बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर सत्र समाप्त करेंगे। जी, किसी का कोई प्रश्न, कुछ बात और बतानी है? अगले सर इसमें बीच में बीच में थोड़ा सा यही लग रहा था कि हमारी वजह से सर बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन सर ने बिल्कुल भी नहीं, उनने जब भी कॉल किया सर आप इसके लिए देख लीजिए ये हमने ठीक किया कि नहीं, बार बार सर का कॉल आया हमारे पास, हमने सर को किया, सिर्फ यही लग रहा था कि हमारी वजह से सर को प्रॉब्लम ना हो, बस ये थोड़ा सा लग, लेकिन सर ने रोका नहीं, वहां पर बहुत हेल्प की और एक एक चीज को क्लियर करते गए कि हाँ यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, तो वो चीज सर अच्छा लगा। कोई भी गुरु कभी परेशान नहीं होता। गुरु जब भी परेशान होते हैं जब कोई पूछता नहीं है, गुरु परेशान होते हैं जब कोई कुछ नहीं करता, जब कर रहे होते हैं, लिख रहे हो आप, कभी देखा है मेरे को परेशान होते हुए, या मैं कहता हूँ यार इतना क्यों लिख रहे हो, है कभी देखा है? दुखी उस दिन होता है, लिखते नहीं। कोई भी गुरु परेशान तभी होता है जब लग रहा होता है कि आप नहीं कर रहे हो, या आप रुक गए हो, या अटक गए हो। ये सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो हमारे भी गुरु जाने हाथ पकड़े निकालते हैं कि अभी अटक गए हैं, अभी निकालना पड़ेगा, है ना। तो हर किसी का लेवल होता है, कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई अटकता है। तो गुरुजन इसलिए हमेशा जरूरी होते हैं, उनके भी गुरुजन है तो उनको भी निकालते हैं। तो मार्गदर्शन हमेशा आवश्यक होता है, लेकिन आवश्यक है कि अपने गुरुओं के ऊपर विश्वास रख के हमें हाथ पकड़ के चलते रहना चाहिए। अब आपने विश्वास दिखाया पुष्कर जी के ऊपर, उन्होंने विश्वास दिखाया आपके ऊपर, तो एक सुंदर अच्छी चीज तैयार हुई होगी, जो लोग सुनेंगे तो उन्हें मजा आएगा, है ना, अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे ही है चीजें। अब नैनश्री जी का प्रश्न था पहले कि कैसे करेंगे हम, अब अच्छा देखिए, अब अच्छा गा रहे हैं, है ना नैनश्री जी, अब अभी तो कॉन्फिडेंस आ गया ना, गुरु जी के ऊपर कैसे सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी चुनौती को लेकर और मार्गदर्शन लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बस यही एक तरीका है जीवन में सफल होने का, आगे बढ़ते रहने का। जी, किसी का और कोई प्रश्न? सर एक और चीज थी कि क्या है, मतलब अभी सर ने एंकरिंग के बारे में बोला है 14 नवंबर के लिए, उसी दिन हमारी बेटी का बर्थडे है, तो हम बाकी बोल देंगे सबसे, इतने टाइम तक कॉल ना करे, बाई चांस अगर बीच में कॉल आ गया ना तो सर प्लीज आप इसमें थोड़ा सा आप संभाल लेना वहां पर, क्योंकि जो एंकरिंग की जो चीज होगी, अगर वहां पर अगर हम बोल रहे हैं कुछ भी और कॉल आ जाए तो शायद ये मतलब अभी सर ना मालूम, हमें नहीं पता था कि वो है, क्योंकि सर का सुबह कॉल आया था पुष्कर सर का, तो वो है, देख लेंगे, अगर वो होंगे तो हम लोग बात कर लेंगे फिर, तो वो थोड़ा सा वो संभाल लेंगे सर। मैं बोलना चाहूँ, सर का कॉल आया था तो सर ने बताया था कि 4 मिनट बोलने के लिए बोला है हमको भी, और साथ में यदि जो हमने किसी भी बच्चे की वीडियो बनाई है तो उसको भी साथ में रखा। तो मैं आज मैंने फिर एक बच्चा अरेंज किया, कि मैंने जो पहले सिखाई थी वो ऑनलाइन एंकरिंग सिखाई थी, तो वो बच्चे अवेलेबल नहीं थे, फिर मैंने आज फिर एक बच्चे को फिर से सिखाई और उसको करवाई है, उसको मैं अपने साथ में रखूंगी। तो मैं आज सर से फिर पूरी बात करूंगी कि कैसे क्या सिस्टम रहेगा, किस उसमें अपन को बोलना पड़ेगा भी। मैं तो मैंने अभी नहीं उसमें ये रहेगा कि आपको 4 मिनट दिया है, तो 4 मिनट के अंदर ये आप बात कर लीजिए आपस में, बैकअप बना लीजिए शांतला जी को। बाई चांस अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो शांतला जी बिना किसी को पता पड़े, आप शांतला जी ले लेंगी हैंड ओवर, आगे बढ़ाएंगी प्रोग्राम को। और जब वो वापस आ जाए, कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया सीमलेस होना चाहिए, किसी को पता ही ना पड़े कि क्या हुआ, बस प्रोग्राम चलना चाहिए। जो हम बैकअप की बात कृतिका सभी की कर रहे थे लास्ट टाइम, कि बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कार्य कर रहे हैं एक बैकअप हमेशा होना चाहिए, कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो उसका साथी बड़ी इमीडिएटली संभाल लेगा। पता ही नहीं, सामने वालों को थोड़ी पता है कि नेहा जी शांतला जी किसका था, उनको तो पता है प्रोग्राम चल रहा है ना, शो मस्ट गो ऑन। तो वो मैच्योरिटी हम लोगों के अंदर अब आ गई है, तो उसको आप इजीली कर सकते हैं। और आपने इतने बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम किए हैं,
पहले कार्यक्रम किए हैं, अभी भी प्रस्तुतियां हुई हैं, और अभी हम लोगों ने 40+ मतलब 40 से ज्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया आप लोगों ने मिलकर। तो अगला लक्ष्य भी हो सकता है हम जल्दी पूरा कर लें, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो कृतिका जी के लिए क्लैपिंग करती है, इतनी मेहनत की है सभी के लिए, इन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन करते हैं, करवाते हैं। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से टीम वर्क कीजिए और आगे बढ़िए, और हम लोग साथ हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि ग्रुप बंद हो जाता है, ये तो चलता ही रहता है, बट ये है कि हम अगले लेवल पे कैसे जा सकते हैं वो हमें सोचना है। जब भी अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो तो उसको हमें ग्रैब करते हुए आगे बढ़ना है, उसको ले लेना है जहां भी मिले, ठीक है ना। उससे कुछ ना कुछ फायदा ही होता है, हम जीवन में कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव, गुण महसूस करते हैं। मैंने भी अपने जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें की। मैं एक बार में 3-3 4-4 काम कर रहा था एक साथ में। मेरे को शुरू में लगता था क्या बना लिया लाइफ को, लेकिन वो फिर धीरे धीरे तो आदत बन गई, वो इजी लगने लगा। क्या अच्छा इतने से काम करता हूँ दिन भर में, तो फिर क्या हुआ, और चीजें बढ़ाई, ये बहुत पुरानी बात है, फिर और चीजें बढ़ाई, तो अब तो इजीली मैनेज हो जाता है कि आपको पता है कि किस समय क्या करना है। अगर आपने ये डिसाइड किया कि दिन के जो 12, 14, 16 घंटे जितने भी दिन आप काम करते हो, उसमें आपने डिसाइड किया इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस टाइम ये, इस टाइम ये करना है, और उस टाइम उसको करके खत्म किया, तो काम आपको कभी परेशान वापस नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको खत्म कर दिया, पूरा कर दिया। तो जिस समय जो कर रहे हो उसमें डूब जाओ। खाना खा रहे हो, खाना खाने का आनंद लो, डूब जाओ। फिल्म देख रहे हो, फिल्म के देखने का आनंद लो, डूब जाओ। फोन पे बात कर रहे हो फ्रेंड से, उसका आनंद लो, डूब जाओ। और कुछ मत सोचो। खाना बना रहे हो, खाना बनाने में डूब जाओ। बच्चे से बात कर रहे हो, खेल रहे हो, उसमें डूब जाओ। अपने हस्बैंड से बात कर रहे हो, फ्रेंड से बात, जो भी है, डूब जाओ। और चीजें मत सोचो। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्लान किया हुआ है, कोई इमरजेंसी आ जाए तो बात ये अलग है, कोई फोन ऐसा आ जाए, कोई रिलेटिव आ जाए, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने प्लान किया हुआ है दिन को, अब ये अब ये अब ये अब ये अब ये, तो ना वो बाकी पहले वाले काम या आने वाले काम परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है वो तो आने वाले 4 बजे करना है ना, उसके लिए अभी से सोचना क्यों है, या 8 बजे करना है, अभी से क्यों सोचना है। 2:10 पे क्या करना है वो करना स्टार्ट कर, उसका आनंद लो। फिर देखो हर पल आपको ना सेकंड्स भी काउंट करने लग जाओगे आप, कि अभी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड हुए हैं। इस लेवल तक पहुंच जाएंगे हम लोग। अभी तो घंटे और दिन नहीं पता थे, लेकिन आज की डेट में आप मिनटे गिन रहे होगे, मुझे समझ में आ रहा है। आपने मिनट्स को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं? तो इस सेकंड्स भी कंट्रोल कर पाएंगे अगले कुछ दिनों में, अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो आपको 10 सेकंड 5 सेकंड का ही पता होगा, 10 सेकंड ज्यादा हो गए। चलिए, अभी और किसी का प्रश्न? नहीं तो फिर हम सत्र समाप्त करते हैं। जी, कौन करेंगे मेरी भावना? मैं कर दूं सर? हाँ जी, आप चलिए, आप कीजिए, मैं शेयर कर लेता हूँ। शालिनी जी करेंगे मेरी भावना जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम। बोली महावीर भगवान की जय। तो आगे बढ़ते हैं और अगले सप्ताह के लिए डिबेट के लिए तैयारी करेंगे। हम आपको पूरी कार्य योजना भेज देंगे और किस तरीके से वो करना है। और अपने मित्रों से बात कीजिए, आज नहीं आए हैं लोग, पूछिए क्या हुआ। पता है किसी के बारे में, किसी को क्यों नहीं आए? नहीं पता, सब गायब। चलिए, मालूम कीजिए क्या हुआ उनके साथ। इतना मतलब हमें बदलाव की आवश्यकता है। अगर वेबिनार में तो हम हमेशा बोलते हैं, फीडबैक फॉर्म भी आएगा आपके पास, तो फीडबैक फॉर्म आप फिल करके भेज दीजिएगा। अगर बदलाव की आवश्यकता है तो वो भी बताइए। आना बंद नहीं करने से कोई फायदा नहीं है ना। बदलाव तो तभी होगा ना, संसद में जाकर ही बदलाव होता है ना। बिल पास कैसे होता है? बताकर कि ये बिल में कमी है, उसको अपनी वोट करनी होती है। जो संसद में नहीं जाता उनकी तो कोई सुनता भी नहीं ना, जो जाते हैं उन्हीं के हिसाब से बिल पास होता है ना। तो ये तो प्रजातंत्र है, आएंगे तभी तो बदलाव होगा। चलिए,
जी संकित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नेट का इशू लग रहा है। ठीक है, सभी के लिए जय जिनेंद्र और शुभ रात्रि, और मिलते हैं ग्रुप पर।